रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमने लास्ट जो है ना वो डिस्कस किया था अबाउट द डायरी, कि डायरी जो है ना वो लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। और अभी जस्ट आप मुझे जो है ना किस किस ने तब से लेके दो दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, तो किसने डायरी जो है ना वो लिखी है, यानी शुरू कर दी है। अच्छा, माशाल्लाह, आजम साहब ने बोला है कि डायरी जो है ना वो लिखना शुरू कर दी है। जी, जिनका आईफोन है, देयर इज देयर हैंड। यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये डायरी लिखना जो है ना वो क्यों जरूरी है। अब मेरी ना डायरी लेके आओ जो मेरी। तो डायरी में हम लोग क्या लिखते हैं और उस लिखने का जो है ना वो हमें क्या फायदा है। ये जितनी चीजें जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल, मैं जितने भी आप लोगों से मैक्सिमम बातें करता हूँ ना, बुक से तो इंफॉर्मेशन आती है ना, या जो भी चीजें हम जो मैं बहुत सारी चीजें रेफरेंस के तौर पे बुक से या बाकी सारी चीजों से ही लेनी पड़ती है ना, अपनी तो नहीं होती सब कुछ। लेकिन जो चीजें मैं आपसे पर्सनली इस तरह शेयर करता हूँ तो वो मेरी अपनी आजमाई हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहीं से सुनी है और कहीं से जो है ना वो मैंने दूसरों से इंस्पायरेशन ली है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लास्ट 1-2 सेशन में ये कहा था कि हम लोगों ने घर में जो है ना वो सूरह बकरा पढ़ी है 1 साल पूरा, यानी 2023 से 2024 फरवरी तक। तो हमने बाई उसको जो है ना 14 फरवरी जो है ना वो रख लिया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं। और मेरी देखा देखी जो है ना मेरा छोटा भाई है, उनकी फैमिली ने भी शुरू की है। आप लोग भी हमारी फैमिली हैं, इसलिए आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आप देखें कि एक चीज़ है हमारी मेहनत है साथ साथ, और एक चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से मदद हासिल करना, और अल्लाह की कलाम जो है ना वो घर में पढ़ने से उन चीज़ों में बरकत पैदा हो जाना। हम लोग इंसान है ना तो खता के पुतले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो हम लोग मतलब गलतियां करते हैं। तो अगर अल्लाह की जो है ना वो मदद, अल्लाह की जो है ना वो साथ में ये चीजें हम ऐड कर लें ना अपनी लाइफ में, तो आप यकीन करें, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जस्ट फॉर इंस्पायरेशन के मेहनत के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ ये जो हमने सूरह बकरा पढ़ी 1 साल में, तो इसके इतने ज्यादा जो है ना वो हमें समरात मिले हैं। यानी मैं आपको सही पूछे ना तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जैसे कोई चीजें ऐसी हैं जो मैंने पिछले 5 सालों में अचीव की हैं, तो तो वो सारी 5 सालों वाली चीजें मैंने 1 साल में अचीव की हैं। इस तरह जो है ना वो इसकी बरकत हुई है। अब ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसमें जो है ना वो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊं डायरी लिखना भी बड़ा मुश्किल है। कोई भी चीज रेगुलरली करना मुश्किल, तो डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। क्यों लोग हर देखिए, आप शुरू से लेके बचपन से लेके हम लोग जो है ना वो डिसिप्लिन के बारे में सुनते आए हैं। तो डिसिप्लिन है क्या एक्चुअली? डिसिप्लिन यही है कि छोटी छोटी चीजों को जो है ना वो करना। मेरी दूसरी डायरी 2024 वाली। डिसिप्लिन यही है कि छोटी छोटी चीजों को रोज करना। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक जो है ना वो गलबन हदीस कोट की थी ना, कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि आपने, आपसे किसी ने सवाल किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज ज्यादा पसंद थी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया कि उनको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज रेगुलर की जाए और थोड़ी की जाए, यानी थोड़ी और रेगुलर। क्योंकि बहुत ज्यादा जो चीज है ना वो रेगुलर नहीं हो सकती। यानी बहुत ज्यादा चीज, अब बहुत ज्यादा चीज में जैसे मैंने सूरह बकरा का हवाला दिया है, तो वो हम लोग जो है ना वो 4-5-6 लोग जो है ना वो मिलके पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है ना, अब किसी के अंदर जज्बा है तो वो मतलब अकेला भी पढ़ सकता है, लेकिन जो रेगुलर में करने वाली चीजें देखें उनमें बेशक वो छोटी सी इबादत है, बेशक जैसे कल कोई नमाज है या छोटा सा कुछ जिक्र है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद था, यानी रेगुलर। अब देखिए रेगुलरिटी में इतनी पावर है
मैं समझता हूँ कि सारी पावर ही जो है ना वो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी में। ये डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये जो है ना वो डिफरेंट नेम्स के साथ तकरीबन मतलब एक ही बनता है। तो ये रेगुलरिटी रखना बहुत मुश्किल है, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन्ड रहना बहुत मुश्किल है। इसको मुश्किल इसलिए है कि हमारे एक्चुअली जो हमारे पैटर्न ऑफ लाइफ है ना, वो इतने जो है ना वो पहले से, यानी जो भी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बहसीत नेशन है। नेशन मीन के हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी इंडियन कुछ लोग हैं ना, जिस तरह मतलब ये एक ही कल्चर है हमारा। तो मैं ये देखता हूँ जैसे अब मिसाल के तौर पे कि जो हमारी एक हैबिट है ना कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। मतलब हमें हमारे अंदर ये हैबिट नहीं है एज ए नेशन। बहुत, यानी मैं कोई 5% लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे, वरना अभी मैं कल वो जावेद चौधरी साहब की कोई वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि 4.5 करोड़ लोगों को शुगर है। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ लोगों को शुगर है। अब आप अंदाजा लगाएं कि मतलब ये क्या है, किसी वजह से है कि हमें सेहत के बारे में एज ए नेशन हम लोग जो है ना वो इतने केयरिंग नहीं है, और हम लोग इसको नहीं लेते, यानी इस चीज को डिसिप्लिन से नहीं लेते। तो डिसिप्लिन में अभी हमारी कितने सालों की आदतें हैं। अभी मैं आप लोगों से कितना कहता रहता हूँ ये वो चीजें, लेकिन आप यकीन करें कि ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 40-45 साल से जो आदतें पड़ी हुई हैं उनको चेंज करना इट्स नो जोक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये अगर आजकल में ना, ये नहीं, दो दो पैटर्न है ना कि हम इस चीज को एक जैसे मैं मुश्किल कह रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगी। ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸ਼ੇਖ ਦਲਾਵਰ ਨੂੰ। और अगर हम मुश्किल कह रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर हम जैसे इन चीजों में, इन सेशंस में यही चीज जो है ना अवेयरनेस देते हैं, कि अवेयरनेस से जो है ना आपको इल्म होता है। और अगर ये समझने की बात है, कि अभी अभी हम यहाँ पे सेशन में इकट्ठे हुए हैं, तो व्हाट इज द रीजन, क्या क्यों हम इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब है, ये तो बड़ा सिंपल एक मतलब है ना कि आप लोग ग्रो करना चाहते हैं। और अदरवाइज आपको यहाँ पे इकट्ठे होने की क्या जरूरत है। मैं आपके साथ जो है ना, आप यकीन करें, मैं आपसे लर्न करता हूँ, मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ। मैं ये पढ़ रहा था ना कि जो डिससेटिस्फेक्शन है वो एक क्रिएटिव स्टेट है। यानी आप जिस भी सूरत हाल में हैं, आप गैर मुतमईन हैं। आप देखें कि ये बात कितनी जो हम शुरू से सुनते आए हैं भाई, आप जब भी आप जिस भी स्टेज पे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप कहें कि मैं मुतमिन हूँ। लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जो है ना हमें शुरू में जो हमारे जो है ना वो कल्चर में आई है, और उनका मतलब गलत उलट होता है। यानी वो मतलब नहीं होता जो हम मतलब उसमें उसमें हम समझ रहे होते हैं या हमें बताया जाता है। अब ये जो मैं ये पढ़ रहा था किताब में कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो मुतमिन नहीं रह सकता। यानी मुतमिन किस वजह से नहीं रह सकता, कि अगर जो भी आपकी हालत है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसको बेहतर करना चाहते हैं। अब इसमें पैसे की बात नहीं है। अब इसमें जो है ना, यानी आप गैर मुतमिन हो सकते हैं, लेकिन आप खुश हो सकते हैं। एक साइड पे आप खुश हैं अपनी जिंदगी से, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप गैर मुतमिन रहें। क्यों? कि आप जो भी सिचुएशन में है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने उसको बेहतर करने की सलाहियत डाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ने जो है ना वो सिर्फ एक इंसान के लिए काम करना है, आपने मैंने अपनी फैमिली के लिए काम करना है, मैंने अपने अपने बच्चे अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना है, नहीं। वो जो ये यही तो एक सिचुएशन है, जब अगर अगर ये सिचुएशन ना हो इंसान के अंदर, तो जितनी भी ये सारी इजादात हुई हैं या जितनी भी ये तरक्की हो रही है ना, तो इस ये तरक्कियां ना हो। अब देखें, नए मॉडल आते हैं लैपटॉप में, तो दिन ब दिन आप जब भी आए जाएंगे आपको जो है ना वो नई से नई चीज मिलेगी। ये एलसीडी, एलईडी, ये मोबाइल, ये कितनी चीजें हैं जिनमें अगर वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाए कि हाँ भाई हमने जो है ना अब बेहतर चीज बना ली, तो कैसा है वो, दैट इज ए क्रिएटिव स्टेट। वो उससे क्रिएशन निकलती है। आप भी जो भी जिस पोजीशन में है, आपके पास बहुत कुछ है, उसके ऊपर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उसके ऊपर खुश रहें। लेकिन
जो अल्लाह ने आपको एक नेचुरली एक फितरत में कोई चीज दी है कि आप और बेहतर हो सकते हैं, तो आप उसको, यानी हम वो गैर मुतमिन रहते हुए आप आगे बढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुश रहें। यानी अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करें ना। यानी आप अगर डाउन पोजीशन में, मैं तो वो देख रहा था अपर पोजीशन में लोग जो है ना वो आगे बढ़े, लेकिन डाउन पोजीशन में है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जो भी है, यानी जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपकी हालत है, आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाली, तो आप यकीन करें, आप अपनी हालत बेहतर नहीं कर सकते कभी भी। अगर यानी आपको लगता है ना कि वाकई आप सच्चे हैं, वाकई आप, लेकिन अगर आप अपनी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन, जो भी आपकी फाइनेंशियल हालत है, या मतलब आप डाउन है या अप है, ये आप अपनी वजह से हैं। अगर आपने अपने दिमाग को ये कहने की आदत डाल ली कि भाई नहीं, मैं तो फला बंदे की वजह से जो है ना मेरे लिए मतलब ये प्रॉब्लम पैदा हो गई, वो घर का कोई फर्द हो सकता है, कोई बहन भाई हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को आपने जो है ना वो इस तरह नहीं लेना। आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो होगा क्या कि आपका दिमाग जो है ना वो फिर इस सिचुएशन में जाएगा कि भाई हाँ, ये तो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों कि ये दिमाग और आप जो है ना, ये दो चीजें, मतलब एक हमारी यही तो जंग रहती है एक दूसरे के साथ, कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी आदतें ऐसी बनी हुई हैं कि वो हमें वो करने नहीं दी जा रही। अब आदतें का मतलब, हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो हमसे हो नहीं पा रहा। उसकी क्या वजह है? वो हमारी आदतें। तो हमारी आदतें क्या हैं? वो हमारा दिमाग जो है ना वो हमें बताता है कि ये चीजें जो है ना वो हम, यानी वो हमें कंफर्ट जोन में रखता है। इसलिए ये चीजें जो है ना आपने केयर करनी है कि आपने जो भी करना है उसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा क्या कि यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन डे बाय डे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको हर नाकामी की जो है ना वो जिम्मेदारी आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी वो दूसरे के ऊपर डालने की, हालात के ऊपर डालने की, मुल्क की जो है ना वो सिचुएशन के ऊपर डालने की, दूसरे बंदे के ऊपर डालने की। कोई आपका कोलीग है, आपकी वाइफ है, आपका जो है ना वो बच्चे हैं, या कोई भी है, बीवी है तो हस्बैंड। अगर आप ऐसी सिचुएशन में चले गए तो फिर बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जो है ना ये इन सेशन में रहने का, साथ में अटैच रहने का मतलब ये है कि जब आप ये दो चार चीजें सीख जाते हैं ना, तो आप देखेंगे यही से जो है ना आपकी काया पलटती है। मैंने ये कहा है ना कि अगर इस वक्त आप समझे अभी हमने शुरू किया है 2024, अभी भी बेशक मार्च है, आप दिसंबर तक मेरे साथ जुड़े रहे, जो मैं कहता हूँ उसको उसको जो है ना आप करें। अगर आप करेंगे तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी, या डबल होने में आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई डबल होने वाली है या डबल के करीब हो गई है। ये मैं जादू से नहीं कह रहा हूँ, ये सारा कुछ मैंने अपने ऊपर जो है ना पहले आजमाया हुआ है। क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ? क्यों मैं को सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए कह रहा हूँ? नहीं। आप देखें, हम, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। अब जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, दे हैव ए पेन, उनको अपने इस सिचुएशन की, इस हालत की जो है ना वो तकलीफ है। कुछ को तकलीफ है, कुछ ग्रो करना चाहते, कुछ सेटिस्फाई नहीं है। यानी वो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं ना। आई एम वेरी हैप्पी। मैं मतलब मैं आपको बताया है ना कि मैं जीरो से हीरो अल्लाह ने मुझे बनाया हुआ है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उसकी वजह यह है कि आई वांट टू ग्रो डे बाय डे। मेरे पास मतलब अगर हम पैसों की बात करें तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे ये सेशन करने की, या पेड हो या फ्री हो या कुछ भी हो, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यकीन करें, अगर मैं ये कहूं कि ठीक है जी, जिन चीजों का मुझे पता चल गया ना, अगर मैं सिर्फ उसको अपनी जिंदगी में ले आता हूं और उन्हीं चीजों के ऊपर मैं अपनी जिंदगी बेहतर कर लूं, तो मैं उसके ऊपर जिंदगी बेहतर कर सकता हूं। उस पे मुझे जो है ना वो मैं अपनी जिंदगी जो है ना गुजार सकता हूँ, और बेटर से बेटर हो सकता हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजों में मुझे लगता है, मैंने जैसे पहले भी कहा ना शुरू में, कि देर इज ए रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीजों में मुझे लगता है कि शायद मेरी ड्यूटी लगी हुई है। आप यकीन करें, कभी मैं ऐसी 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 जगहों पे जाता हूँ और मैं अनप्लान्ड जाता हूँ, और मैं यानी विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स मेरा प्लान बनता है,
और मैं जाता हूँ, हालांकि मैं जाना नहीं, ऊपर से मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अचानक मुझे जाना पड़ता है और मैं वहां पे गया हूँ। तो मुझे अपना कोई काम नहीं है, वहां पे कोई ऐसा बंदा मुझे मिलेगा जिसकी मुझे हेल्प करना पड़ेगी, किसकी मुझे हेल्प करना होगी। और आप यकीन करें कि वो हेल्प फिर मैं जब मैं उस सिचुएशन से गुजरता हूँ, फिर मैं कहता हूँ या अल्लाह, मैं तो ये प्लान भी नहीं था कर रहा इधर आने का। क्या था वो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। आप इस चीज को ना आप इस तरह लें कि आपको जो भी आपकी सिचुएशन आपके सामने आती है ना, कभी कभी हम देखिए, कुछ काम है हम जानबूझ के करते हैं, कुछ हम अनजाने में करते हैं। अब अनजाने में करने की मिसाल आप इस तरह भी लीजिए ना कि भाई हम वो काम करना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम करना नहीं चाहते। जैसे कि मैं भाई मैं कहता हूँ मैं वेट रिड्यूस करना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते होंगे। अब उनके सामने जब कोई चीज आएगी खाने के लिए, मीठे की चीज आएगी या ऐसी कोई चीज आएगी जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम खा जाएंगे। हम खाना नहीं चाहते, हम वो चीज जो है ना वो हमें पता है कि हमारे लिए वो सही नहीं है, लेकिन जब वो सामने आएगी तो हम खाएंगे। और फिर उस खाने के बाद पछताएंगे। फिर जब खा चुकेंगे फिर कहेंगे कि यार नहीं, आइंदा ऐसा नहीं करना। फिर जब वो दूसरे दिन वही चीज कोई आपके सामने आएगी, ये तो मैं कहता हूँ मेरे साथ होता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो क्या सबके पास साथ ऐसा नहीं होता कि भाई आपने जैसे आपने डायरी नहीं लिखी, तो नेक्स्ट डे आपको लगता है ना, अफसोस होता है यार हमने ये किताब नहीं पढ़ी या ये चीज। देखिए ये डायरी लिखना, और ये मैं क्यों इन चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, मैं कभी कभी आपको दिखाता हूँ, ये मैं 2 डायरियां भी रखी हुई हैं। आप बिलीव करें, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये डायरी लिखना, अब ये देखिए मेरे पास जो है ना ये कंप्लीट डायरी है। ये मैं दिखाता हूँ कभी कभी सेशंस में, और ये मैं बताता हूँ कि कब की है। फिर दूसरी डायरियां भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ये 2021 की डायरी है। इसमें से कोई शायद कोई पेज जो है ना वो थोड़ा बहुत रह गया होगा जहां पे नहीं लिखा, लेकिन ये 99% लिखी हुई है। ये 2021 की डायरी है। ये तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं अपनी बातें करता हूँ आप लोगों के साथ। अब आप ये देखें कि जो जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के जो है ना वो ऐसी मतलब गवर्नमेंट स्कूल के उस स्कूल में पढ़ा हो जहाँ पे जो है ना वो चेयर्स भी नहीं अवेलेबल, और जहाँ पे जो है ना जिधर दरख्त की छांव गई उधर हमारी जो है ना वो क्लास गई। तो अब अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और जब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, भाई ये मेरा प्रूफ है, तो प्रूफ जो मैं दे रहा हूँ, और इसी की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से मैंने ग्रो किया, और इन्हीं चीजों की वजह से हर इंसान ग्रो करता है। अब मैं आप लोगों को पेट फार्मूला दे रहा हूं। जब पेट फार्मूला मौजूद है, फिर भी आप लोग जो है ना अगर इसको इग्नोर करेंगे, अगर करेंगे तो फिर किसका कसूर होगा? फिर आपका कसूर। आप यकीन करें, मैं आपको ना मैं कल से 2-4 दिन से ये सोच रहा था कि अगर आपके बच्चे हैं ना 7वीं 8वीं क्लास में, वो मैं ये बात इसलिए करने जा रहा हूँ कि मेरे बच्चे हैं ना, मेरी बेटी 8वीं क्लास में, बेटा है 10th क्लास में, उनसे बड़े। तो वो सारे हम पिछले 3-4 साल से हम लोग सारे जो है ना वो डायरी लिख रहे हैं। अब मेरे बच्चों की जो मतलब सिचुएशन है ना, हालत है, वो दूसरे बच्चों से बहुत आगे है। क्यों? कि उनके माइंड में देखें, आप और मैं किस एज में, अगर हम इस एज में डायरी लिखना सीखते, अगर हमारे बच्चे जो है ना वो इसी एज में डायरी लिखना या मतलब इन चीजों के ऊपर अमल करना शुरू करेंगे, बेशक वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन अपने बच्चों को, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, बहन भाइयों के आप यकीन करें ये सेशन हमारे साथ जो है ना अटेंड करवाएं। मैं कोई और भी ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ऐसे बच्चों के लिए जो मतलब 10th 8th 10th 11th 12 या मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए कोई ऐसा चीज, क्योंकि उनके जहन इस वक्त जो है ना वो फ्रेश है, उनके जहन में कोई भी चीज डाली जाएगी तो उनके वो जल्दी पिक करेंगे। और अगर उनको बात की समझ आ जाती, तो फिर जो जो चीजें हम फेस करके आए, भाई जब कॉलेज लेवल पे गए तो ये नहीं पता क्या पढ़ना है, जब पढ़ लिया तो क्या करना है, तो जो पढ़ा वो पसंद भी है कि नहीं। ये सारे जो है ना आप सबके मेरे प्रॉब्लम रहे हैं। तो ये चीजें जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने मुझे चेंज किया है, मेरी इनकम चेंज किया है, मेरी सिचुएशन चेंज किया है, मेरा मेंटल लेवल चेंज किया है। और अगर ये चीजें मैं आपको कह रहा हूँ, 1 साल आप डायरी लिखो, इनकम डबल ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। 2-3 चीज, सिर्फ 1 घंटा आप रोज दें, एक डायरी लिखे, आधा घंटा किताब पढ़े, बस
हाँ, अगर आपको जो है ना, आप ऑडियो वीडियो सुनते हैं कोई चीज ऐसी, तो आप यकीन करें, सिर्फ देखिए, योर इनकम इज इक्वल टू योर अवेयरनेस। अभी तक जो आप है ना, वो सब कुछ आपकी अवेयरनेस, आपका नॉलेज, आपका इल्म है। वो इल्म का मतलब, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप कितना पढ़े हुए हैं, आपके पास डिग्री है कि नहीं है, ये मतलब नहीं है। यानी आपको चीजों का कितना पता है। जितना पता आपको चीजों का होगा, उतना ही लेवल आपका आप होगा ना। अब मैं आपसे सामने बैठा हूँ, या कासिम अली शाह साहब हैं, या हमारे दूसरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो मतलब दूसरे लोग हैं, जावेद चौधरी हैं, या मतलब जितने भी वेल नोन पीपल हैं, उनमें और आप में या क्या फर्क क्या है? आप मतलब ये देखें ना, बड़ी खुली सी बात है ना, क्या फर्क है उनमें? अवेयरनेस का। उनका थोड़ा सा इल्म ज्यादा है आपसे, मेरे से। वो जिसका मेरे से इल्म ज्यादा है, वो क्या, वो मेरे से ऊपर है, वो मेरे से आला है, मेरे से लोग ज्यादा लोग उसको जानते हैं, उसकी इनकम मेरे से ज्यादा होगी। और आप लोगों से अगर फॉर एग्जांपल मेरा इल्म ज्यादा है, तो मेरी मेरी इनकम ज्यादा होगी आप लोगों से। अब क्या डिफरेंस क्या है? अब ये चीजें तो हम लोग समझ सकते हैं ना। ये चीजें जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5 सालों में सीखी हैं, मैं, आप यकीन करें, आप सीखने वाले हो, मैं आपको 1 साल में सिखाऊंगा। आप सीखने वाले हो, आप फॉलो करें। और जब तक, एक बात पक्की है, आप जब सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप फॉलो करें। इफ यू आर नॉट ए गुड फॉलोअर, यू आर नॉट ए गुड लीडर। आपको गुड फॉलोअर होना पड़ेगा। अगर गुड फॉलोअर नहीं है, आपको इन सेशंस का जो है ना, वो फायदा नहीं होगा। क्यों? कि आप अपना जेन दौड़ाएंगे। अगर आप अपना जेन दौड़ाएंगे, या आप अभी तक दौड़ा रहे हैं ना, तो अभी 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 जो भी आपकी हालत है, तो इसका मतलब है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट सिचुएशन। अगर करंट सिचुएशन में या ये है कि या आप मुतमिन नहीं है, या आप बेहतर होना चाह रहे हैं, दो सिचुएशन है। तो बेहतर होना चाहने में कि आप मुतमिन नहीं है, और अगर आपकी सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है फिर भी आप मुतमिन नहीं। तो फिर क्या करें? फिर फॉलो करें। अगर आप सेशन भी अटेंड करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, आप जो भी मतलब सुना, दिल किया सुना, कभी दिल किया सेशन अटेंड किया, कभी नहीं किया, दैट इज अप टू यू। मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप, इफ यू आर नॉट ए गुड फॉलोअर, यू आर नॉट ए गुड लीडर। आप यकीन करें, मैं जिस बंदे के साथ, हालांकि मुझे मैंने बताया ना, मैं कुछ जर्मन कंपनी में काम किया, तो हमारा डायरेक्टर था ना, मैं उसको ऐसी मीटिंग्स में लेके जाता था जहां पे मैं खुद भी हैंडल कर सकता था, लेकिन मैं उसको साथ लेके जाता, और मैं उनको फॉलो करता था। फिर जब वो मीटिंग में बोर होते थे, तो मैं चुप होता था, हालांकि मुझे चीजों का पता होता था, लेकिन मैं चुप होता था। मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा होता था, मैं उनको देख रहा होता था, हाउ दे हैंडल। आप यकीन करें, वो हमारा डायरेक्टर जो है ना, उसने, वो हमें, यानी वीकली ट्रेनिंग, इस तरह जिस तरह मैं वीकली सेशन करता हूँ ना, तो हमारी कंपनी में वो वीकली सेशन करते थे। तो स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला था कि भाई, हमारा ये वेंसडे वाले दिन 4 बजे सेशन हुआ करेगा, और कोई ना कोई, क्योंकि हम तो जॉब करते थे, हम छोड़ कैसे सकते थे? आप लोग तो जॉब नहीं करते, आपकी मर्जी है ना, कोई अटेंड करे ना करे, लेकिन जब जॉब करते हैं तो फिर अटेंड तो करनी पड़ती है ना, फिर तो चॉइस नहीं होती। तो वो मतलब रेगुलर वेंसडे को करता था। एक वेंसडे को, मतलब वो एक दिन पहले बताते थे, तो एक ट्यूसडे को उन्होंने जो है ना, वो नहीं बताया। मैंने कॉल किया, मैंने कहा, रॉबर्ट, टुमारो इज ट्रेनिंग। तो वो कहते हैं, वो माय गॉड, शायद मैं तो भूल गया, मैंने तो तैयारी ही नहीं की। मैंने कहा, तुमने तो बड़ा स्ट्रिक्टली बोला हुआ है भाई, कि अब ये जो है ना करनी है, और अब सबको क्या बोलेंगे, अब गलती नहीं कर। तो कहता है, यार मैंने तैयारी नहीं की, मैं क्या करूं? मैंने कहा, मैं करा दूं। आप यकीन करें ना, मैंने उससे पहले कोई ट्रेनिंग करवाई, ना ही पहले कोई मतलब, जब मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि मैं करवा दूं। कहते हैं, तुम करवा, ऐसे हैरानगी से कहते हैं, तुम करवा लोगे? मैंने कहा, मैं करवा लूंगा। कहते हैं, क्या टॉपिक होगा? मैं उन दिनों ना एक ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहा था, जिसका नाम था लिमिटिंग बिलीव्स। यानी हमारे जो होते हैं ना, ये हम लोग जो है ना, वो लिमिटेड होते हैं ना अपने यकीन में, कि भाई ये हमें, हम खुद ही अपना एक सर्कल बना लेते हैं, कुछ उसी बात पे हम यकीन करते हैं जो हमारे सर्कल में आती है। तो लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर, या लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे खत्म किया जाता है, वो मैं कोर्स, तो मैंने उसको फौरन बोला, मैंने कहा, मैं लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर जो है ना, वो ये करा दूंगा सेशन। कहते हैं, वंडरफुल, आप कराओ। अब वो सारा सेशन जो है ना, वो था भी इंग्लिश में। अभी तो मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो उर्दू बोलना बड़ा आसान है। तो अब एक बात है कि किसी के साथ कन्वर्सेशन करना उर्दू में, दूसरी बात यह है कि आप किसी के साथ जो है ना, वो
आप पूरी जो है ना वो टीम को प्रेजेंटेशन दे इंग्लिश में, और वो भी फर्स्ट में। अब इंग्लिश तो मुझे आती थी, लेकिन इस तरह मैं मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस है यार, मैं बात तो फोन पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी प्रेजेंटेशन नहीं। और फिर ये है कि मैं ईमेल सारा कुछ मैं एग्रीमेंट बना सकता हूँ, लेकिन ये चीज थोड़ी मेरे लिए नई थी। फिर भी मैंने वो जाना वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, और अगले दिन मैंने जाके वो प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन देने से पहले जो है वो ट्रेनिंग देने से पहले, आप यकीन करें मेरी भी टांगे कांप रही थी। जैसे होता है ना फर्स्ट टाइम आपने किसी स्टेज पे जाना है या कुछ ऐसा, तो ऐसे मुझे भी जो है ना वो ऐसा ऐसा फील हो रहा था। खैर मैंने ट्रेनिंग दी। आप यकीन करें सारे बंदे, ट्रेनिंग मैंने इस तरह दी कि सारे बंदे खड़े हो गए, सब ने खड़े होकर क्लैपिंग, और सब ने ये कहा कि यार इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। अब ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आई वांट टू प्रूव यू कि यार मैं बड़ा अच्छा हूं या मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं उस वक्त देखे ना, इस बात को अभी मैं फिट करता हूँ दूसरी बात के साथ। जैसे हम कहते हैं भाई, मैं कहता हूँ तैयारी करो वक्त आने से पहले, फिर वो वक्त आएगा। तैयारी करो वक्त आने से पहले, फिर वो वक्त आएगा। जैसे हम कहते हैं जी बारिश आ गई, छत जो है ना वो टपकती है। ये मैं अपना पास्ट की भी बात भी कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का भी एक मतलब है, एक बात शायद वही मेरे जेहन में आती है फिर। ये छत टपकती है क्योंकि हमारी छत भी टपकती थी, बारिश आती थी तो छत टपकती थी। तो वो, अब क्या, छत टपकती है, उस वक्त बड़े फिक्रमंद हो गए यार छत टपक रही है, तो भाई सुबह ही जो है ना इसको रिपेयर करेंगे। सुबह धूप निकल आई, आप क्या कहेंगे, यार अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। तो फिर हफ्ते के बाद क्या होगा, 10 दिन के बाद फिर बारिश आएगी, तो फिर लगेगा यार करना चाहिए। यानी आपको वक्त आने से पहले जब तैयारी करेंगे ना, तो आपके पास वक्त आएगा। अगर वो मैं को पढ़ नहीं रहा होता, या मैंने मेरे अंदर इतनी काबिलियत सलाहियत, वो मैंने ट्रेनिंग देने के लिए नहीं थी पैदा की, वो मैं अपने तौर पे पढ़ रहा था, अपने तौर पे कर रहा था, तो एकदम से मुझे मौका मिल गया, एंड आई स्टेप इन, यानी वन स्टेप अप इन माई लाइफ। वहां से ये सिलसिला शुरू हो गया। और फिर ये 2 साल पहले की बात होगी, फिर मैंने डिफरेंट जगह पे ट्रेनिंग दी, डिफरेंट जो है ना वो मतलब दुबई में। तो इस तरह करते करते मैंने अपने ऊपर जो है ना वो अपनी लर्निंग के ऊपर, जिस तरह मैंने लास्ट बोला था कि जॉन सी मैक्स वाले या यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल लोग आते हैं, मैं उनको जो है ना वो सुनता हूँ, जाके पेड होते हैं फ्री होते हैं, मैं सब कुछ करता हूँ यहाँ पे ना। अगर आपने आप तो, हम तो बैठे हैं ना अभी, मैं भी घर से जो है ना वो बैठ के आपको दे रहा हूँ जो है ना ये प्रेजेंटेशन, और आप भी अपने अपने घर से बैठे हैं। यहाँ पे अगर हमने फ्री ट्रेनिंग भी लेनी है ना, तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास 4 घंटे कम से कम होने चाहिए, और फिर आपको जाने आने का पेट्रोल और ये सारा कुछ, यानी वो फ्री ट्रेनिंग भी आपको जो है ना अच्छी खासी कॉस्ट करती है। हाफ ऑफ द डे, इवन 1 घंटे की या 1.5 घंटे की ट्रेनिंग हो तो हाफ ऑफ द डे वॉज गॉन। तो वो कितनी, मैं आपको बता सकता कि आई अटेंडेड अनकाउंटेबल, मैं नहीं बता सकता कि मैंने 100 की होंगी, अनकाउंटेबल। और डिफरेंट जो है ना वो दुनिया के जितने भी डिफरेंट आउटस्टैंडिंग पीपल, जितने भी आप जिनको भी आप अच्छा बड़ा नाम देंगे, तकरीबन उन सबको मैंने जो है ना उनकी ट्रेनिंग अटेंड की होंगी। तो इससे, ये इसी वजह से अब मैं आपके साथ बात, इसी वजह से मेरी अवेयरनेस बढ़ गई, इसी वजह से मैं ज्यादा कमाने लग गया। अभी तो मुझे मुझे जो है ना ये घर में बोला जाता है, या मतलब इस तरह कि तुम इस तरह नहीं बताया करो कि भाई तुम इतने पैसे कमा रहे हो, तुम इस तरह, वो मेरा मतलब ये होता है कि आप लोगों को इंस्पायरेशन मिले कि अगर ये टाट के स्कूल वाला लड़का जो है ना ये कर सकता है, तो वाई वाई यू कैन। लेकिन इसमें जो छोटा सा एक प्रोसेस है, ये कितनी लंबी लंबी बातें मैं कर रहा हूँ यार, कितनी समझाने के लिए। अब क्या, ये सारी बात कहाँ पे रुकती है जी, डायरी लिखने पे और किताब पढ़ने पे। कल भी मैंने एक ना ग्रुप में शेयर किया था कि अगर आपको जो है ना वो सूरज की तरह चमकना है, तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो मैं खुद ही बस समझ रहा था कि ये रॉन्ग है। अब मैं आपको सही बताऊं, मुझे ना बाद में मुझे भी ये एक इंस्पायरेशन थी, मैंने आपको जो है ना मेहनत करनी है या कुछ ऐसा है, ये एक ऐसी इंस्पायरेशन थी। पर बाद में मैं सोच रहा था कि शायद ऐसा नहीं है। क्यों? कि अगर डायरी लिखने से, किताब पढ़ने से, यानी ये कितना, आप अपने बेड के ऊपर बैठ के, जो भी आपकी जो है ना कंफर्टेबल जो है ना जगह है, फिर कंफर्टेबल टाइम पे, अगर आप ये काम रोज का 1 घंटा आप अपने आप को देते हैं, तो आप यकीन करें सूरज में जलना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? आपके अंदर अवेयरनेस, जब आपके अंदर देखो,
खुशबू रुकती है। ये जो भी आपको जो ना ये डायरी लिखने से मिलेगा ना, और ये जो आपको किताब पढ़ने से मिलेगा, ये आपके अंदर इतना बड़ा गोला बनेगा, जिसको कहते हैं ना एटम बम बनेगा, कि ये आपको रुकने ही नहीं देगा। कोई मुफ्ती है जो बोलता नहीं है? कोई मुफ्ती है, कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज्यादा इल्म है और वो बोलता नहीं है? कोई खुशबू है जो छुपी रहती है? इतनी सी बात है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। और अगर कोई ये बंदा कहे ना कि मेरे पास रोज का 1 घंटा नहीं है, आई एम टू मच बिजी, तो ही इज ए लायर, ही आर शी इज चीटर। क्यों? कि आपके पास है, आप केयर नहीं कर रहे, यू आर नॉट ट्राइंग। मेरी एक कुलीग पिछले मैंने रेफरेंस 5 साल बाद जो है ना यहाँ पे दुबई में मेरे साथ काम करती रही है, मैं 5 साल के बाद उनको मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे उस वक्त भी बताते थे। तो मैंने कहा उस वक्त आपको क्यों नहीं मेरी बात का जो है ना असर हो रहा था? तो कहती है उस वक्त मैं सुनना नहीं थी चाहती। आप अंदाजा लगाओ कि मतलब, वो कहती है मैं उस वक्त सुनना ही नहीं थी चाहती। अब सेशन में अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो सुनना ही नहीं चाहता, जो सुन नहीं रहा, मतलब उसको आवाज आ रही है, वो सुन नहीं रहा, तो आप कुछ क्या करेंगे? हमारे कितने लोग हैं ना, मतलब हमारे ग्रुप में, वो सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं हम एक जनरल अपनी जो है ना वो ओवरऑल अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, एज ए होल नेशन। हम लोग सुनना ही नहीं चाहते। जब आपने खुद अपने आप को ब्लॉक किया होगा, तो आपको मेरी बात का कैसे असर होगा? नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता। किसी की बात का कोई असर नहीं हो सकता। तो अपने दरवाजे जो है ना ये खोलें, अपने आप को जो है ना वो ओपन करें। और ये कितनी देखे ना, अब मैं कहता हूँ अगर मुझे ये बात 10 15 साल 20 साल पहले जो है ना ये पता चल जाती, तो मैं इस वक्त जो हूँ मैं इससे कहीं आगे होता। अब आगे होने से मुराद ये नहीं है कि मेरे पास, मैं तो, आप यकीन करें मैं कहता हूँ वो ये अच्छा इंसान नहीं है वो जो अपने लिए जीता है। मैंने अपने बच्चों को इनकी तरबियत में एक बात इनको बोली है। मैंने कहा मुझे जो जो तक अभी तक मैंने आपको सिखा दिया ना, तो मुझे ये पता है कि आपको कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आएगा। और यकीन करें, अगर अब मुझे डायरी दो, जैनब की डायरी दो, मैं अब इनको आपके आपसे ना मैं मतलब वो बच्चों की डायरी शेयर कर, वो अभी मैं अपनी बेटी की डायरी शेयर करने लगा हूं, तो उनकी एज है अभी 18 साल नहीं हुई। तो एक बेटा है 16 साल का। आप यकीन करें मुझे उनको, उनकी ज़हनी हालत ऐसी है कि मुझे उनके फाइनेंशियल पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? दे लर्न एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड विद मी। और वो सब कुछ मैंने उनको बोल दिया भाई आप लिखो, और वो लिखते हैं और वो बोलते भी ऐसा ही है। अब उनको जो है ना वो समझ भी ऐसे ही आती है। अब उनकी उनकी जिंदगी जो है ना, उनके सोचने का अंदाज बदल गया है। अब मैंने उनको ये बोला है कि भाई अगर आपको अपने लिए जीना है ना, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए जीना है ना, तो मैंने कहा कोई मकसद नहीं है जीने का, कोई मकसद नहीं है जीने का। आप दूसरों के लिए जियो। आपके पास कल को आएगा ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होंगे, तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को बताओ, लोगों को जो है ना वो मतलब कम्युनिकेट करो, लोगों को गाइड करो, ताकि आप लोग जो है ना वो जिंदगी में आने का मकसद पूरा हो जाए। अभी मैं भी क्या कर रहा हूँ ना जी, तो मैं भी कोई मतलब ये इस तरह की चीजें करके तो हो क्या रहा है? आप लोगों के लिए मतलब मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मुझे फायदा है। ये गिवर्स आर टेकर, गिवर्स गेन। तो ये बात जो है ना आप समझें कि आपने जो भी करना है, यानी एक तो ये है कि लर्न करें, और फिर लर्न करने के बाद जब आप सर्व करें ना, तो फिर भी इस दिमाग से करें, इस जेन से करें कि यू कैन सर्व बेटर। आप जो है ना वो बेटर बेटर सर्व करें। अब मैं आपको ना ये, मैं आपको डायरी अपनी से ना पढ़ के जो चीजें हम लिखते हैं ना, मेरा आज ये प्लान था कि मैं आपको अपनी डायरी से पढ़ के बताऊं और उसका मतलब समझाऊं कि हम डायरी लिख रहे हैं ना, तो इसको हमने कैसे जो है ना वो हम इसको हमने देखना कैसे है, हमने इसको जो है ना वो लेना कैसे है। अब मैं अपनी डायरी से जो ना जो मैंने आज सुबह लिखी है, उसी से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, देखो ये बातें हैं बुनियादी।
हम बहुत कुछ बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोगों को लगा होगा यार ये बड़ी रेपिटेशन हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूँ यही बुनियादी बात है। आप इसको रेपिटेशन हो रही है तो ये बहुत अच्छा है। रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। इफ यू डोंट रिपीट यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आप अगर एक किताब को 100 दफा भी पढ़ते हैं ना, 100 दफा पढ़ने के बाद भी आपको उसको जो है ना 101 दफा पढ़ेंगे तो नई चीज मिलेगी। ये कभी आप याद रखें, कभी ये ना कहें कि मैंने एक किताब पढ़ ली तो अब जो है ना वो मेरे लिए वो किताब जो है ना वो पूरी हो गई। अब ये मैं आपको अपनी बेटी की डायरी दिखाने लगा हूँ। ये आप देखिएगा जरा, ये 2024 की डायरी। अभी मैंने खुद नहीं देखी, मैं भी आपके सामने ही देख रहा हूँ। अब ये देखें ये क्या है आज। ये ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ये देखिए मार्च 8 9 10 8 9 तक की लिखी हुई। ठीक है। अब ये लिखती क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या लिखती है। तो कहती है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम अर्निंग। उन्होंने लिखा है कि आई एम अर्निंग 1 लाख दिरहम every month easily on continuous basis through multiple sources of income. I tell them how to write actually, but उन्होंने क्या, अब ये कहती हैं कि मतलब सारे बच्चे ये कहते हैं कि पापा जब आप शुरू में हम 1 लाख दिरहम लिखते हैं ना तो हमें यकीन नहीं था हो रहा, कि हमें लग रहा था कि ये बहुत एग्जेजुरेशन हो रही है। अभी भी वो कमाते नहीं है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग 2 करोड़ या 4 करोड़ लिखेंगे ना तो आपको डर लगेगा। डरने की बात नहीं। मैं इन बच्चों की बात बताता हूँ। कहते जब आपने शुरू में बोला तो हमें लगा कि ये पापा जो है ना वो ज्यादा ही कुछ मतलब हमें मतलब कह रहे हैं। लेकिन 2 4 महीने लिखने के बाद ना इन्होंने ये खुद ही बोले कि पापा ऐसा लगता है अब हमें इस बात पे यकीन आना शुरू हो गया। अभी वो कमाते नहीं है। ठीक है। अब मेरे बड़े बेटी बेटा हैं, उन्होंने आप समझे कि इनकी बेटी की पहली अर्निंग जो थी ना वो तकरीबन 8 यानी तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपया थी पहली अर्निंग। एंड शी इज वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब मेरे साथ वो काम कर रही। पहली तो एज कितनी है, 20 ईयर, इवन लेस देन 20। अब ये कहने का मकसद बताने का नहीं है कि आई वांट कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी फैमिली की बात में सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ, सुपीरियर होने के लिए नहीं बताना चाह रहा हूँ। और अब ये देखिए कि हम डायरी में लिखते क्या हैं, ये हम थोड़ा सा ना इसको ब्रीफली देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊं कि आपने इसको मतलब जब लिखते हैं तो लेना कैसे है। यानी एक चीज है लिखना, एक है उसको थोड़ा देखना। देखिए एक तो हम जब रिपीट करते रहते हैं ना, जैसे मैंने पहला लाइन लिखी है कि मैं अल्लाह ताला की अता करदा हर नेमत और सहूलत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब आप ये लाइन लिखते हैं ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने के बाद, तो आपके अंदर ना एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तहे दिल से शुक्रगुजारी जो है ना, ग्रेटिट्यूड। आप दुनिया की 100 किताबें पढ़ें तो वो कहेंगे कि जो पावरफुल फैक्टर ऑफ सक्सेस है उनमें एक ग्रेटिट्यूड है। फिर हम एज ए मुस्लिम लिखते हैं कि मैं रोजाना नमाज अदा करता, कुरान पाक की तिलावत करता, दुरूद पाक पढ़ता हूँ। ये हम एज ए मुस्लिम जो है ना, ये अगर हम नहीं भी कर रहे तो हम अगर ये लिखते रहेंगे तो हमारी नमाज की तरफ, कुरान पाक की तिलावत की तरफ और दुरूद पाक की तरफ हमारी तवज्जो होती जाएगी। आप यकीन करें ये मैं लिखता रहूँ ना तो अब मैं रोजाना यानी रोजाना में मेरी तकरीबन, ये कभी मिस हो जाता है मैं नहीं कहता नहीं, लेकिन मतलब 90% 95% जो है ना, अब ये मैं कुरान पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया, दुरूद पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया, और इस तरह की जो है ना वो नमाज वगैरह ये सब कुछ मैंने लिखा है कि मेरा जो है ना वो बैंक बैलेंस $1 मिलियन का है। $1 मिलियन का, ये मैंने अपनी किताब में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है। पहले मैं 1 मिलियन या 1 करोड़ लिखता था ना, 1 करोड़ रुपीज लिखता था, और 1 करोड़ रुपीज जो है ना वो मुझे लगता था कि शायद ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अब मैंने उससे बहुत ज्यादा कमा लिए, बहुत ज्यादा कमाए हैं, बहुत ज्यादा कमाने की अब पावर भी आ गई, यानी एक एतमाद बढ़ गया है बहुत ज्यादा इसमें। ठीक है। तो ये लिखने का मतलब यही है। अब जब मैं आपको अपनी मिसालें इसलिए देना, फिर ये क्या कि आपका घर कैसा है। मैंने लिखा है, मैं अपना डायरी में बताता हूँ, जो मैंने ग्रुप में भेजा है वो तो मैंने कहा था ना आप चेंज कर लें जैसे भी आपको लगे। मैंने लिखा है कि मेरा 4 कनाल का जाती घर है जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स की नई गाड़ियां खड़ी। अब जब मैं ये लिखता हूँ ना, आप देखें ना, अब मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा 4 कनाल का घर है, तो आपके सामने कोई पिक्चर आ रही है 4 कनाल के घर की, यकीनन आ रही होगी। फिर मैं कहता हूँ मुख्तलिफ किस्म की मॉडल्स की गाड़ियां खड़ी। अब जो गाड़ियां वो खड़ी हैं, आपको ऐसी गाड़ियां तो नजर आ रही होंगी ना, 2 4 10 गाड़ियां। ये क्या है, ये विजुअलाइजेशन और ये है इमेजिनेशन। विदाउट इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन वी आर नथिंग। फिर
इसमें अपना आगे मैंने लिखा है कि मेरे पास फलां फलां गाड़ी है। फिर मैंने लिखा है कि मेरे पास इतने प्लॉट्स हैं, जिसकी जिनकी मालियत इतनी है। यानी मेरे पास अभी मेरे पास अब मेरे पास हैं, लेकिन पहले नहीं थे। आप यकीन करें, जब डायरी लिखना शुरू किया नहीं था। अभी अभी उसके ऊपर जो है ना उनके बनना जो है ना वो सार शुरू हो गए। फिर मैंने कहा मेरे मेरे जाती बहुत बड़े मुनाफा मुनाफा बख्श कारोबार हैं जिनमें 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये लिखना शुरू किया ना, इसलिए मैं आप डायरी जो है ना बताना आपको, मकसद ये है आज का कि आपको पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस इन राइटिंग ए डायरी। अब ये मैंने पहले शुरू से मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं 100 लोग लिखता था, 100 लोग मेरे काम का, मेरे में जो है ना जितने भी कारोबार हैं उनमें 100 लोग काम कर रहे हैं। फिर मैंने 200 लोग लिखना शुरू कर दिया। ठीक। अब ये देखें, मैं आपको बता, जब मैंने ये लिखा था ना मेरे पास कारोबार था, ना कोई एक भी बंदा काम करता था। अब 10 बंदे मेरे साथ मेरे मेरे साथ काम कर, मेरी पर्सनल असिस्टेंट है लाहौर से। वो मतलब वो जितने भी मेरे जो है ना वो काम है ना मेरे पर्सनल करने वाले, वो करती हैं। मैं ज्यादातर एक डायरी लिखने, किताब पढ़ने और मतलब ऐसी चीजों के ऊपर ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। फिर मेरा सोशल मीडिया मैनेजर है, मेरा ग्राफिक डिजाइनर है, मेरी एक वीडियो बनाने वाली एक दूसरी टीम है। ठीक है। जो मेरी वीडियोस नहीं बनाती, वो हम दूसरे हमारे कोई चैनल्स हैं उनकी वीडियोस बनाती हैं। तो मतलब एटलीस्ट 10 लोग जो है ना वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मेरी उनको जो है ना वो मंथली जो है ना तकरीबन एवरेज में 5 से 6 लाख रुपया उनको पाकिस्तानी रुपीज में उनको पे करता हूँ। और बाकी जो चीज़ों के ऊपर शायद 2-4 लाख, मतलब जो मेरे करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर में इतना मेरा महीने का लग जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब उस वक्त जब लिखना शुरू किया, यानी ये वाली पहली डायरी, ये वाली पहली डायरी, एक मेरी और भी डायरी है 2000, वो मैं उर्दू में लिखी थी, वो मैं मुझे मिल नहीं रही है, मैं आपको दे। यानी ये डायरी 2021 की है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये सब कुछ नहीं था, ना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थे। आपने कभी इससे पहले, अच्छा एक क्वेश्चन तो बताएं मुझे प्लीज। अब बेशक आप बता दें इसमें, चैट में बता दें या फिर माइक ऑन करके बता दें। आज आप लोगों से पहले किसी ने ये सुना था कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, या आपने कभी प्लान किया था कि मैं एक कारोबार नहीं, मैं 2-4 कारोबार बनाऊंगा या बनाऊंगी? कितने लोगों ने ये सुना था? आजम बेग साहब ने जो ना वो, ये गुड पार्टिसिपेंट है, इनने कहा कि नहीं, हम मैंने नहीं प्लान किया था। प्लीज रिप्लाई ना मुझे। हाँ, शाजिया बोलती नहीं, इन्होंने भी नहीं बोला। आप जी एटलीस्ट शायद रिप्लाई तो करें ना। जी जी, मैंने नहीं सुना जी इससे पहले कभी। आपने कभी सुना नहीं कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी होते हैं? जी नहीं सुना, बिल्कुल पहले नहीं सुना। ठीक, ठीक, वेरी गुड। जी नहीं, मेरे लिए भी ये नई टर्मिनोलॉजी है। आपका नाम क्या है मोहतरमा? मैं शाजिया अंदलीब हूँ, नॉर्वे से। अच्छा, 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 ठीक है। आपका शायद वो मैसेज कभी कभी आता है, आपको उसमें मैसेज जी में मेरी रिप्लाई। आवाज खराब थी, अब शुक्र है कि ठीक हो गई है। मैं वही वाली शाजिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है। जी थैंक अच्छा जी, यू। और कोई? आपको ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रही हैं, या आप लोगों को लग रहा है कि ये मतलब कोई कहीं पे कोई मतलब कुछ कोई ऊपर नीचे है? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डीपर लेवल पे जो है ना वो बात करके ना, मतलब डीपर लेवल, उस लेवल पे बात करूं जहाँ पे सबको समझ आए। हो सकता है किसी को जो है ना ये पहले कुछ चीजों का पता और उनको बोरिंग ना लग रहा हो, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों को जो है ना इन चीजों का मुझे मुझे आइडिया है कि उनको पता होना चाहिए। जी, ये सुना है, जी सुना था। आई थिंक शी इज जुबैदा, तो उन्होंने कहा है सुना था। जी नहीं सर, बात यह है कि आप जब बेशक हमें ये बातें पहले से पता है, मगर जब आप बताते हैं तो आप चूंकि खुद बाअमल है, तो इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि पहले हमने बातें सुनी हैं वही जिस तरह सर के ऊपर से गुजर गई हैं। तो ये असल बात यह है कि हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। असल में ना ये बात इनकी बिल्कुल ही सही है। मुझे ये नहीं कि मैं ये इन्होंने मेरे लिए कही है तो सही है, नहीं। ये हम लोग, हमें जो है ना बहुत इलम है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि नोइंग डूइंग गैप, वी नो टू मच बट वी डू टू लेस।
जो इम्पोर्टेंट है करना वो हम नहीं करते। इल्म किसको नहीं है? जो जो बातें मैं कर रहा हूँ बहुत सारी, चलो आपने मल्टीपल सोर्सेज इनकम के बारे में नहीं सुना होगा, बाकी तो सब कुछ आपको पता ही होगा ना। बाकी तो सब कुछ आपको इल्म ही होगा ना। आप यकीन करें कि बहुत सारे लोगों को जितने भी मैं सेशन करता हूँ बहुत सारी बातों का पता होता होगा। दिस इज माई इमेजिनेशन। लेकिन जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, जब तक आप देखिए अब कुरान पाक का तर्जुमा है, वो कुरान पाक का तर्जुमा आप पढ़ ले तो हो सकता है आपको समझ नहीं, आपको जब कोई समझाएगा कि यार इसका क्या मतलब है तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। इसी तरह जो है ना ये सेशन का मतलब ये है कि आप लोग जो है ना आपको पता होगा, लेकिन जो रेपिटेशन होगी ना फिर आपके माइंड में वो क्लिक करेगी। और ये देखे ना, ये डायरी मेरी, ये आज की डेट की है। ये क्या है? दिस इज अ रेपिटेशन। अगर देखो मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ से बहुत मुतमिन हूँ, मुझे कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मुझे मेरी मिसेज भी कहती है कि तुम नहीं बताया करो, ये नहीं वो, ऐसा ऐसा चीज। लेकिन मैं सब आप लोगों की इंस्पायरेशन के लिए बताता हूँ। अगर ये सारा कुछ है मेरे पास, अभी मुझे पता है अफसल चीमा साहब हैं जो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब माशाल्लाह खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या जरूरत है हम लोगों को इस चीज के ऊपर जो है ना वो बात करने की? आपको तो मैं मकसद क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा कमाने की बात कर रहे हैं ना। तो जब पैसा मेरे पास है, चीमा साहब के पास पैसा है, अब वो दोस्त दो चार दोस्त होंगे जिनके पास पैसा बहुत है, उनकी लाइफ से ही गुजर। वाई वी आर डूइंग दिस, वाई वी आर लर्निंग? क्यों? कि रेपिटेशन होने से आपको जो है ना आप आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर जो है ना वो जज्बा पैदा होगा। आप अपनी जिंदगी का मकसद जो है ना वो पूरा होने के लिए मतलब आप काम कर रहे हैं। आपके अंदर, हर बंदे के अंदर एक अपनी आग है। वो आग जो है ना वो उसको एक्चुअली जलती है। मेरा ना एक छोटा सा इस बारे में ना डायरी लिखने के हवाले से पूछना मैं चाह रहा हूँ जी। कि आप या मैं या कोई भी जब डायरी लिखता है तो डायरी में हर रोज एक नई चीज लिखनी है या जो पहले लिखा हुआ है उसको ही रिपीट करना है। देखें बात सुने, बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो फौरी तौर पे वो बंदे को हासिल नहीं होती, उनमें टाइम टेकिंग होती है। जैसा आप कहते हैं कि 4 साल 5 साल या 3 साल भी लग सकते हैं, वो अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि चीजें, एक इंसान को एक चीज की तो जरूरत नहीं होती, उसको बेशुमार चीजों की जरूरत भी होती है। वो जेंटलमैन बनना हो सकता है, वो हाईली अचीवर बनना चाहता है, वो पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है। वो क्योंकि एक बैलेंस होता है इंसानी जिंदगी में। देखें बहुत ज्यादा काम जो जो लोग करते हैं वो भी एक अलहदा से बात है। कुछ लोग इतने रिलैक्स नजर आते हैं लेकिन उनकी आउटकम जो है ना वो बहुत जबरदस्त होती है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते नजर आ रहे होते हैं और उनकी आउटकम जो है वो उतनी नहीं होती। इस सिलसिले में जरा आगाही कीजिएगा। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। पहली बात तो ये है कि ये जो हम बात मैंने मैंने पहले भी कहा था, और मैसेज भी मैं डिटेल में और लंबा मैसेज करता हूँ ताकि जो ना कोई भी बंदा हमारे ग्रुप में हो। मतलब मुझे ये होता है कि भाई हमारे ग्रुप में डिफरेंट लेवल के लोग होंगे ना, थोड़ा मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि हो सकता है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ज्यादा जिनको पता है उनको वो लगे कि यार ये बड़ी ज्यादा लंबा मैसेज हो गया, लेकिन उन सब के लिए है जो मतलब साथ में हमारे थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो ये चीजें मैंने मैसेज में भी कहा था कि ये एक पैटर्न है। आप इस पैटर्न को फॉलो करके अपना कुछ भी काम लिखें। अगर मैंने ये एक पेज लिखा है आपके लिए बनाया है ना, आप 2 पेज डायरी के बनाएं। यानी इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें जितना कुछ मैंने लिखा है ना अभी तक के लिए, ये कवर करता है, आपने अभी जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, आपके ये कवर करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मुझे जो है ना वो आगे थोड़ा सा पढ़ने दीजिए और मैं आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। देखिए, मैंने जब ये कहा था कि भाई मेरे प्लॉट्स हैं, यानी हम लोग अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टी की, अपनी जो है ना फाइनेंशियल अचीवमेंट की बात करें, फिर मैंने बिजनेस की बात की। अब मैंने बिजनेस के बारे में आपको बताया है वेरी क्लियर कि 2021 से 2024 में कितना फर्क पड़ गया। तो ये जो 4-5 साल की बात नहीं है, मैं 1 से 3 साल कहता हूँ। मतलब 4-5 साल तो फिर वो डिपेंड करता है। यानी आप देखो ना, अगर आप 3 साल के बजाय 10 साल में अचीव करेंगे तो हो सकता है हमारे ग्रुप में ऐसे लोग बैठे हों जो 10 साल में अचीव करेंगे, फिर कहेंगे कि शाहिद साहब ने बोला था 3 साल में अचीव हो जाएंगी। तो शाहिद साहब ने जादू नहीं करना, आपने ही मेहनत करनी है, आपने ही काम करना है। आप जो है ना, कोई इसी ग्रुप में कोई बंदा जो है ना वो 1 से 2 साल में अचीव कर सकता है, इसी ग्रुप में बंदा है वो 5 से 8 साल में 7 साल में अचीव कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। इस पे तो मेरा नहीं है ना इख्तियार। अच्छा,
ये जो मैं 2021 में लिख रहा था कि मेरे पास जो है ना वो मुनाफा बख्श कारोबार है, ये है, इस तरह है, और मेरे साथ 200 लोग काम करते हैं, मैंने बताया ना अब 10 लोग काम करते हैं, आई हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आप अंदाजा करें कि जिस बंदे, जब मैंने ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सुना ना, तो मुझे लगा कि व्हाट इज दिस जोक, ये क्या मजाक है। हो सकता है आप में से किसी को बताओ यार, अपने से एक काम नहीं संभाला जा रहा है तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का क्या मतलब है, वो कहाँ से आएंगे। अभी अपनी अपने रोज के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, अभी अपनी जो है ना वो रोज की जो है ना वो हमारे बिजली के बिल और हमारे ये सारे मामला ही पूरे नहीं हो रहे, अभी तो कर्जे चढ़े हुए हैं, अभी तो ये सिचुएशन है, अभी वो सिचुएशन है, तो ये मल्टीपल सोर्सेज कहाँ से आ जाएंगे, ये लगता है ना मजाक है। उस वक्त मेरी भी वही हालत थी, जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम में से किसी के जिसने बोला कि नहीं आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी सुना नहीं, तो जब मैंने सुना तो मैंने ये भी सुना कि उसने, जिस बंदे से मैंने सुना उसने बोला डायरी में लिखना शुरू कर दो। अब आप ये देखें ना, एक बंदा आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बैठा हुआ है कि मैंने लिखा तो मेरे पास अब 10 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मैं उस वक्त 5-6 लाख खुद नहीं था कमाता, जिसको मैं कंसिस्टेंसी से कहूँ, अब मैं 5-6 लाख सैलरीज दे रहा हूँ, तो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड, बस इसमें मैं इतना ही कहूंगा। और फिर आप ये देखें, फिर ये कहते हैं मैं इंतहाई कामयाब, खुश मिजाज और स्मार्ट हूँ। अब कामयाब का मतलब हर सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है, कामयाब यू आर इन एवरी फील्ड। जब आप कामयाब है ना तो आपके अंदर जो है ना वो डिफरेंट क्वालिटीज हैं। खुश मिजाज अगर आप हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये भी बहुत सारी चीजों को कवर करता है जो आपके, जो भी भाई ने सवाल किया है। और स्मार्ट हूँ यानी सेहत भी अच्छी है, ठीक है, इसमें ये देख। और फिर ये कि मैं रोजाना किताब पढ़ता, वर्जिश करता और बहुत कुछ नया सीखता हूँ। अब ये जो करता है ना, किताब पढ़ता, वर्जिश करता और ये बहुत कुछ नया सीखता हूँ, ये चीजें जो है ना आप देखें कि जितनी भी मैंने चीजें लिखी हैं, ये सारी हम सब के लिए है। कोई किसी को कोई एक्स्ट्रा चाहिए, किसी को कोई आदत बदलनी है। ये देखें, जब मैंने डायरी लिखना शुरू की ना तो ये सब कुछ नहीं था, ये पहले दिन नहीं था। ये तो अभी आप समझिए कि आपको बनी बनाई खीर मिल गई है ना। मैं नई नई अपनी पुरानी डायरी ढूंढूंगा जिसमें मैं लिखता था, तो उसको मैंने बहुत ज्यादा चेंज करने के बाद ये अब इस पोजीशन में आई है। मैं भी शुरू में ऐसे लिखता था, कोई जो भी वो जेन में आ गया ना कि ये चीज ये चीज ये चीज, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो जो मतलब उसमें शाइनिंग आती गई, जो जो उसमें जो है ना वो बेहतरी मुझे महसूस होती कि क्या लिखना चाहिए, फिर मैंने ये लिखना शुरू कर दिया। अब हो सकता है मैं कल को इसको चेंज करके और बेहतर लिखना शुरू कर दूं, बट एट दिस स्टेज दिस इज अ सिचुएशन। और ये अभी मेरे ख्याल में सबके लिए काफी होगा। आपको ये ना मतलब, अब एक बात जो है ना मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी आप चीजें लिखते हैं ना, अगर आप इसको, मैं दोबारा नहीं लिख सकते एक दिन में, तो आप इसको 2 दफा पढ़ें। पढ़ें सिर्फ उसके लिए, आप समझे कि आपने इसको 5 मिनट में पढ़ना है। शुरू में आप इसको ना 5 मिनट में पढ़। अब ये देखें, अब हमने बात की भाई घर की, 4 कनाल का या 2 कनाल का घर है तो उसमें इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। अब आप आंखें बंद करके, या आप एक्सपीरियंस के तौर पे इमेजिनेशन करें कि भाई आप उस घर में एंटर हुए, घर में एंटर गए आप, जो है ना वो मेन गेट से एंटर हुए आप, जो है ना वो घर के अंदर वाला जो अंदरूनी मेन दरवाजा है उससे एंटर हुए। आपको लेफ्ट साइड पे जो है ना वो आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, राइट साइड पे आपको जो है ना वो कोई गेस्ट रूम मिलेगा, और आपका जो है ना बहुत बड़ा सा हॉल है, जो मतलब जिसको हम टीवी लॉन बोलते हैं या कुछ ऐसा। तो उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना वो डेकोरेटेड और बड़ा हाई क्वालिटी फर्नीचर पड़ा हुआ है, कहीं पे एलसीडी लगी हुई है, कहीं पे जो है ना वो एक साइड पे जो है ना वो किताबें पड़ी हुई हैं, बड़ा जबरदस्त हाई फाई किस्म का रैक पड़ा हुआ है जिसके अंदर अच्छी सारी बुक्स हैं। फिर एक साइड पे जो है ना वो बैठने के लिए लैपटॉप और इस तरह की जगह बनी हुई है। फिर एक एक साइड पे जो है ना वो डाइनिंग टेबल टाइप पड़ा हुआ है, एक साइड पे जो है ना आप अगर किसी से दोबारा आपने कोई 2-4 लोगों ने बैठना है, तो एक साइड पे अगर आपने 20 लोगों ने बैठना है, यानी फिर आपका किचन है, फिर आपका एक कमरा है, मेन बेडरूम है, फिर आप मास्टर बेडरूम के साथ आपका जो है ना वो दूसरा बेडरूम है, इस तरह आपका। अब ये जो मैं बातें करता जा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके जहन में आती जा रही है ना, आप कहीं ना कहीं तो घूम रहे हैं ना। अगर आप इसी तरह किसी भी पॉइंट को घूमेंगे ना, अपनी सेहत के बारे में आप फॉर एग्जाम्पल करेंगे, आप जो है ना वो अपने कारोबार की बात करेंगे, अभी आपको कोई भी पिक्चर क्लियर ये नहीं है ना, तो भी कोई बात नहीं है, आपने डायरी जाना वो सिर्फ मेरे कहने पे लिखनी है, कोई क्वेश्चन नहीं राइज करना आपने। हाउ, कैसे होगा ये नहीं अभी आपने पूछना या आपने बताना। आप यकीन करें, अगर ये मेरे लिए सब कुछ हो गया तो क्या आपके लिए नहीं होगा। कैसे हो सकता है कि ना हो, कैसे हो सकता है ना हो, क्यों कि ये
जैसे मैं पहले भी कहता हूँ ना कि खुदा की सारी ताकतें हर वक्त हर जगह मौजूद है, इक्वल क्वालिटी इक्वल क्वांटिटी में, इक्वली अवेलेबल है। अब वहां पे आप बैठे हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अल्लाह की हैं सारी ताकतें जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं, वहां पे कमेंट भी होगी उतनी ही। अब कौन है, कोई क्या कह रहे पेशावर हो? में बैठा है, कोई जो है ना वो लाहौर में बैठा है, कोई कराची में बैठा है, आप जिधर भी बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला की सारी ताकतें जितनी मेरे यहाँ पे हैं, वो पेशावर, कराची, लाहौर, पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, बल्कि दुनिया में हर जगह मौजूद है। कि ये हमारी आई थिंक शाजिया जो है ना वो दूसरी किसी कंट्री से है, तो वहां पे भी इतने ही ऐसे ही मौजूद हैं। अगर वहां से एरोप्लेन फ्लाई करता है ना, तो वो पाकिस्तान में जाके किसी भी जगह पे लैंड करता है, तो वहां से फ्लाई करने से लेकर लैंड करने तक वो सारी हवा की ताकतें इक्वली मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की जो ताकतें हैं ना, वो हम वक्त हमें सपोर्ट करने के लिए हर वक्त मौजूद बैठी हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता, ना कोई रो सकता है कि नहीं यार मैं तो ये तो मैं तो वो, ऐसा नहीं। आपके पास हमारे कंट्री के हालात मुझे भी पता है, फिर मैंने एग्जांपल दी थी ना कि आपके हालात खराब है या गजा के, फिर आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, अगर आप अपने ऊपर ये इस तरह लें, और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इन्हीं चीजों के ऊपर मैं आपको और 10-20 जो है ना वो कितने हम सेशन और करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी ये आदत जो है ना वो इतनी डेवलप हो जाए, और फिर ये सारी चीजें जो है ना, जैसे वो एक मिसाल दी जाती है ना, बेशक आप उसको कोई कोई कैसे भी समझे, कहते हैं ना कोई मरीद किसी पीर के पास गया, तो उसने जो है ना, अभी मैं आपको जैसे दिखता है, उसने हाथ पे ना एक लिख दिया, तो हो सकता है ये मेरे हाथ पे आपको नजर आए, एक एक लिख दिया ना पीर ने। पीर मतलब लीडर या कोई भी आप उसको अब मरीज जो है ना वो दूसरी कई कई जगहों पे गया, और लोगों ने आगे 0 0 0 0 ऐसे, जैसे मैंने 0 0 0 लिखना शुरू कर, तो पीर साहब ने बोला कि भाई वो वापस आया, तो उसने बोला जी बड़े फखर से, उसने कहा जी ये आपने तो एक ही लिखा था, बाकी देखे ना 1 लाख हो गया, 100, 1,000 कितने हो गए। तो कहते हैं पीर साहब ने एक मिटा दिया। अब एक मिटा दिया तो कितने रह गए बाकी, क्या वैल्यू रहेगी एक के बगैर। अब आप हैं जो मतलब ये सारे जो ना, एक अल्लाह ने आपको लिख दिया है, आप एक हैं, सारी ताकतें अल्लाह की मौजूद हैं। आप कितने जीरो आगे लगाने हैं ये आपकी मर्जी है। कभी ना कोई कहे कि मैं इस जगह से हूं, मैं इस सिटी से हूं, मैं बैकवर्ड एरिया से हूं। जहां भी जिधर भी अल्लाह ने आपको हमें पैदा किया है ना, दैट इज बेस्ट फॉर अस, सो सिंपल। क्योंकि दिस इज अ डिसीजन ऑफ अल्लाह, और अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर होता है। फिर जिस माँ बाप के घर में हम पैदा हुए, वो माँ बाप ही हमारे लिए बेहतर। कोई कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो फलां का बाप, फलां का ये अमीर, फलां, ना शुक्र में नहीं पड़े। जो जहां पे आप जिधर हैं वहां पे आप बेहतर हैं। अब अल्लाह ने एक लिख दिया है ना, आप अब कितने जीरो बना सकते हैं, आप बनाए ना। अब मेरे पास आए फॉर एग्जाम्पल, मैंने भाई आपको तो अल्लाह ने एक, मैंने जीरो लिख दिया आगे, आप किसी और के साथ, यानी ये सीखने की बात कर रहा हूँ, आप सीखें। और ये सारा कुछ जो है ना, ये एक जो है ना ये डायरी है, आप समझे, इस तरह हम उस तरह मिसाल पे तौर पर, अब आप इसको रोज लिखते रहेंगे, रोज लिखते रहेंगे, रोज लिखते रहेंगे ना, आप यकीन करें वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। और फिर यह कि जब आप किताब पढ़ेंगे ना साथ, फिर आपको यकीन इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, यानी ये किताब पढ़ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप किताब पढ़ने से मुराद किताब सुनना भी है, या ऐसी चीजें सुनना है जो मतलब, आप फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के पास भाई टाइम किताब पढ़ने का नहीं है, वैसे तो मैं किसी की बात नहीं मान सकता, मैं जितना दुबई में मैं मसरूफ रह सकता हूँ, मतलब कोई भी मतलब ज्यादा तो ठीक है, मान लिया कोई और मेरे से थोड़ा मसरूफ ज्यादा ही होगा, लेकिन किताब फिर भी पढ़ी जा सकती। आप ऑडियो सुने, आते जाते गाड़ी में जाएं, जब जॉब करने जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, आप जो भी हैं, ठीक है, आप अपने आप को, अपने कारोबार को, जो कारोबार कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, आप उससे बेहतर जॉब ख्यालों में देखें। मैंने अभी ये मिर्जा आजम साहब से बात करी, तो मैंने
मैंने कहा आपकी इनकम जो है ना, आपकी नहीं मतलब उनकी डबल हो जाएगी एक साल में। अब एक साल में कितनी इनकम होती है? अगर आप वैसे कहीं पे भी जॉब करें तो 5%, 10%, 15% ही बढ़ती है ना सैलरी। कितने लोग हैं, आप यकीन करें, इतने लोग हैं जिनकी जो हालत इस वक्त है ना, तो 30 साल पहले भी यही हालत थी। दे वर स्ट्रगलिंग 20 years बिफोर, दे आर स्ट्रगलिंग टुडे। वो दिहाड़ी नहीं लगती तो काम नहीं होता, निजाम नहीं चलता। बस करना देखे ना क्या है, कितना इजी काम है। लेकिन इसमें इजी में एक ही मुश्किल है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। आपका कोई क्वेश्चन है तो करें। और साथ में जो है ना, अगर मैं कोई बात ऐसी कर रहा हूँ जहां पे आपको अपना कोई कमेंट देना चाहते हैं, आप कोई भी बात जो है ना, अपनी कोई भी ऐसी बात उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसमें कोई बेहतरी करने के लिए, बेशक आप करें। ये अभी तक जो मैंने कहा है आपको समझ आ रही है, और क्या ये सही लगता है आपको? जी जी माशाल्लाह से काफी प्रैक्टिकल टिप्स है आपकी। लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। मतलब मैं वैसे तो प्रोजेक्ट करती हूँ, मगर मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है एक मीडिया पे ना। तो उसमें यह है कि जब भी उसके अकम्प्लिश करने का टाइम आता है ना कहीं से कोई रुकावट आ जाती। और फिर उसके बाद ना वो काम छूट जाता है, वो पूरा होता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है, उसका टारगेट ही नहीं पूरा होता। तो ये तकरीबन 3-4 दफा इस तरह हो चुका है। मैं फिर बड़ी मतलब अजीब से डिसहार्ट सी हो गई हूँ। इसके लिए कुछ बताएं आप। मतलब कि मेरे पास हैं, लोग भी हैं काम करने वाले और सब कुछ। तो ये बड़ा ही एक तो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। एक चीज ये है ना कि या तो उसकी जाना वो स्पेसिफिक नेचर का पता चले, अगर आप यहाँ पे शेयर करें, या अभी तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, आप मुझे पर्सनली पूछ लें। ये एक्चुअली ये क्या सिचुएशन है ना कि ये हम लोग जब काम, मैं आपको अपनी आपकी बात से ना मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ काम करते हुए ना, मैं जैसे अभी मैं रेफरेंस देता हूँ जर्मन कंपनी। तो हमारे साथ बहुत सारे कंट्रीज, यानी आई थिंक 40 कंट्रीज के लोग या इससे ज्यादा कंट्रीज के लोग काम करते थे। करीबन 200 लोग थे इस तरह करके ना। तो जी। उनमें कुछ लोग ऐसे होते थे जो, यानी वो जो काम वो करना है ना, उस काम की जो है ना वो जो करने तक का प्रोसेस है ना, वो सारा हम्म। कर लेते थे, लेकिन उसको फाइनल नहीं थे कर पाते। हम्म। जिस तरह आपने बोला है ना कि आप जब जी उसको जी। रिजल्ट आने का, यानी कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ता है साल के दौरान, लेकिन वो पेपर देने के टाइम पे डिस्टर्ब हो जाता हम्म। है, या उसको जो है ना वो कुछ भी ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मैं जो है ना मतलब यानी ये चीजें जो है ना ये हो सकती हैं। यू हैव टू टेक हेल्प। मतलब आप ऐसे 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 जो है ना वो किसी से, देखिए कोई भी चीज जो है ना, जैसे अगर हम कोई चीज बड़ा, कुछ हम बड़ा चीज अचीव करना चाहते हैं, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि यू कैनॉट विन बिग विदाउट टीम। विदाउट टीम यू कैनॉट बिग बिग विन, या यू कैनॉट विन बिग। आप बड़ा नहीं अचीव कर सकते टीम के साथ। आप जो है ना वो अकेले जो कर सकते हैं ना, आपको बहुत सारी चीजें डेलीगेट करना पड़ेंगी। ये बात जो है ना वो पहले जब हम सुनते थे ना, मतलब मैं आपको 5-10 साल पहले तो समझ नहीं थी आती, भाई कैसे। यही चीज है ना, मैं आपको जो है ना, आप यकीन करें, मेरा मुझे क्या लगता है कि मैं जो मेरे लिए मुझे पसंद है ना, वो मैं आप लोगों के लिए पसंद करता हूँ। मैं टाइम को जी। जो है ना गुजारने की, या मतलब ऐसी सिचुएशन में नहीं मैं आप लोगों के साथ जाता, भाई 1 घंटा मैंने आपको बोला हुआ है तो मैं आपको जो है ना 1 घंटा दे के तो मैं जान छुड़ाऊं। नहीं, हम मतलब आप लोग ये बात समझ लें कि आपको बहुत सारी चीजें डेलीगेट करना पड़ेंगी। फिर दूसरी ये बात, देखिए मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ ना, और उस फॉलो करने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। तो उसमें वो लोग ये कहते हैं कि अगर जो हम कहें वो आप ना करें तो फिर आप हमें फॉलो ना करें। हम्म। फिर भी आपने अपना दिमाग दौड़ाना है ना। वो सही। मैं यहाँ पे दुबई में आया ना, नया नया एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, तो ड्राइविंग तो सीखनी होती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। पाकिस्तान में तो बस मौजे मौजे थी ना। तो लाइसेंस लेना जो है ना वो गए। अब मुझे जो टीचर थे वो सिखाते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। अब मैं क्योंकि पाकिस्तान में 5-6 साल 10 साल गाड़ी चलाई थी, तो पैटर्न जो है ना वो नहीं था वो जो मतलब यहाँ। अब मैं 2-3 दफा ना फेल हो गया। तो मैं ना हम्म। टीचर से मैंने कहा यार, ये बड़ी, टीचर भी पाकिस्तानी थे, तो मैंने कहा, मैं जैसे नाराज, मैंने कहा ये क्या मामला है कि मैं 10 साल पाकिस्तान में गाड़ियां चलाई, ना मेरा कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही कोई ऐसी कोई मेजर जो है ना सिचुएशन बनी, और इधर मैं पास ही नहीं हो रहा।
तो मुझे कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो तुम करते ही नहीं हो, तुम पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते हो, सही। तुम अपनी मर्जी से चलाते हो। तो मुझे आप यकीन करें, नेक्स्ट टाइम मैंने उसकी मर्जी से जो भी किया मैं पास हो गया, यानी आई गॉट द लाइसेंस। हम्म। अब क्या था, मुझे इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हम्म। जो पैटर्न है ना उसको फॉलो करना पड़ता है। और फिर पैटर्न फॉलो करने का मतलब ये है, देखिए अगर आप कोई काम कर रही हैं या कोई भी हमारे ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, अगर उसको जो है ना वो मतलब उसमें कोई दिक्कत आ रही है, मैं खुद मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मैं यकीन करें, अगर मेरा सोशल मीडिया मैनेजर है या ग्राफिक डिजाइनर है या जो मेरे असिस्टेंट, मैं यकीन करें उनको नहीं टोकता, मैं नहीं टोकता उनको, हम्म। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ग्राफिक डिजाइनर है वो, मैं उसको अपनी चॉइस बताता हूँ कभी कभी। सोशल मीडिया मैनेजर को अगर मैंने क्यों रखा है भाई, अगर मैंने उसको अपन बताने के ऐसे करो, इफ आई नो ऐसे करो तो वह वो उसको, यानी मैं, बेशक वो बेशक वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मान लिया भाई हमारा जूनियर है या हमारे साथ काम कर रहा है, तो हम जो है ना वो नाम नेहाद ओनर बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम्म। अब जो उसको इल्म है वो मुझे तो नहीं है ना। हम्म। अगर मुझे इल्म है तो फिर मैंने उसको हायर ही क्यों किया है? और अगर मैंने उसको हायर किया तो मैंने उसको फॉलो नहीं करना, तो फिर उसको रखने का क्या फायदा? सही बात। तो मतलब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि हम ये समझते रहते हैं, ये हमारे इतने पैटर्न जो है ना, आप यकीन करें बहुत सारे खराब हैं हमारे लोगों में। देखे ना, जॉब करते हैं तो जॉब पे लोग सेटिस्फाई नहीं रहते, क्यों? कि उनके जो सीनियर है ना उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हम्म। दे डोंट, मतलब उनको लगता है कि ये हमारे जूनियर हैं और ये वो ये नहीं समझते कि ये एम्प्लॉई हैं, वो कहते हैं ये नौकर हैं। तो ये मतलब जब एटीट्यूड आएगा, ये सिचुएशन, तो आप भी मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम होता है ना, जब आप इस चीज में, फिर आप या तो उस बंदे से राब्ता करें जिसने ये काम पहले किया हुआ है, फिर ये डायरी में हम्म। भी ये चीजें जो है ना आप अपने नोट कर लिखना शुरू कर दें कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप यकीन करें तो भाई मैं इसको हम्म। सक्सेसफुली कर रही हूँ, मैंने इसको कंक्लूड कर रही है, मैंने इसको जो है ना वो इसमें से मैंने इतना जो भी आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो आपने ले लिया है। ये खुदा की तरफ से ना, ये पावर ऑफ थिंकिंग इतनी बड़ी चीज है, ये खुदा के दिन। मोबाइल मोबाइल के साथ कनेक्ट कैसे होता है? ये मतलब शुआओं से, और शुआएं कहाँ से आती हैं? हवाओं से। और ये थिंकिंग भी जो है ना हवाओं के साथ कनेक्टेड। ये सोचों के भी, मैं बिल्कुल। देखा, मैंने ये सुना है, ये मैंने इस्लामिक एक मुफ्ती हैं उनसे मैंने सुना है, उन्होंने कहा है भाई हमारे ख्यालों के भी बच्चे होते हैं, उनके भी बाप दादा होते हैं, उनके भी जो है ना मतलब वो हम्म। नस्ल चलती है। तो हम लोग अभी क्या है ना, हम लोग क्या प्रोडक्ट हैं? हम लोग भी अपने बाप दादा के ख्यालों की प्रोडक्ट हैं। हम्म। कोई बंदा ना ये समझे कि मतलब हम लोग सिर्फ हमारा ही कसूर है, कसूर की बात नहीं है। अभी मैं कहता हूँ अब भी हमारा कसूर है, क्योंकि इससे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अगर आप लोगों ने अभी ये चेन ना तोड़ी तो एक नस्ल आगे, एक नस्ल आगे, एक नस्ल आगे चली जाएगी। कम से कम जितने सुन रहे हैं वो तो तोड़ो यार, अपने बच्चों को ये या। बातें सिखा दो। अगर आपके बच्चे साथ हैं, आप यकीन करो उनको सेशन में लो। मेरे सारे बच्चे जो है ना वो सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, मेरे भाई के बच्चे सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, जिनको मतलब पता है ना, तो वो सारे जो है ना वो मतलब वो किसी न किसी सोर्स से या जो ये इसमें ये ना, ये मैं समझता हूँ जो अभी हमने अगर बच्चों को ये चीजें सिखा दी ना, तो वो तो आप समझो वो को कमाल कर देंगे। हमारी आदतें तो मतलब कुछ 30 40 50 साल पुरानी है ना, लेकिन बच्चों को आप सिखा दो तो वो और कमाल कर देंगे। तो ये हमारे सिर्फ सीखने की बात नहीं है। मैंने ये सुना है, या मैंने मतलब मैं जब उस बात को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बातें बड़ी सही हैं, कि भाई अगर कोई बंदा 60 साल में कोई चीज सीख सकता है, तो अगर आप वही चीज जो है ना अगर आप 20 साल के बच्चे को या 20 साल के जवान को सिखाओगे तो वो भी सीख जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक खातून को जानती हूँ यहाँ पर। उन्होंने 60 इयर्स की एज में ना नॉर्वे में ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। हम्म। हालांकि यहाँ लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। एंड शी इज डूइंग हर जॉब आल्सो। एग्जैक्टली। मेरे नॉर्वे में एक दोस्त है, मेरे साथ 15 साल पुरानी दोस्त थी। मैंने आपको लास्ट टाइम अच्छा। बताया था ना, यानी जब मैंने उससे बात की तो मैंने पूछा भाई क्या कमाते हो? उसने बोला ये। पहले हमने कभी पूछा भी नहीं एक दूसरे से ना, एक लिहाज के भाई क्या किसी को पर्सनल बात पूछ। अब जब मैंने उसको बोला, हम्म। वो तो मैं जो ये कमाता हूँ, मैं तो जब मैंने बताया तो वो हैरान हो गया। तो मैंने पूछा भाई तुम क्या करते हो? ये भाई मैं इतनी जॉब करता हूँ। मैंने कहा मैं तो जॉब भी नहीं करता हूँ। कहते फिर तुम क्या करते हम्म। हो? कहते
मैं ये काम करता हूँ। आप यकीन करिए, ये 2 या 3 वीक पहले की बात है। जब उसने अच्छा। मेरे कहने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है ना, तो मुझे कहता है, हम्म। यार हम लोग किसी और दुनिया में रहते थे, तुम किसी और दुनिया में रहते हो। सही बात। और ये मैं आपको बताऊं, ये बात दुनिया क्या है ना, दुनिया तो अपने ख्यालों की है ना। हम्म। आप एक बेड पे बैठ के ना मियाँ बीवी की अलग अलग दुनिया हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात तो है। तो ये चीज जो है ना, अब आप ये समझ जाओ कि भाई, और ये सब कुछ आ जाके मैं आपको बताऊं, ये सारी बातें घुमा फिरा के करने का मकसद ये है कि डायरी लिखो और किताब पढ़ो या कुछ सुनो, वीडियो देखो। आप ये देखो, सोशल मीडिया के ऊपर एटलीस्ट एवरीबॉडी, कौन है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो 2 या 3 घंटे से कम टाइम गुजारता है, प्लीज मुझे बताओ। अब प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगी ना। आप देखो, ऑनेस्टली बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है। हम लोग मतलब ऐसे जैसे ना, मतलब एक फैमिली की तरह बैठे हैं ना। आई एम नॉट योर टीचर। आप हाँ बताइए। नहीं नहीं, वो असल में ना थोड़ा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो मैं वन टू वन नहीं बताऊंगी इस तरह ना। मुझे लगता है कि वो ज्यादा नहीं उसको ठीक है, मैं नहीं नहीं, मैं अभी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। उसमें। मैं जनरली एक पूछ रहा हूँ। आप जो है ना वो आप मेरे मेरे साथ वन टू वन उसको डिस्कस करें। अगर देखिए, जी। मैंने अपने टीचर से सुना है भाई, हमारे टीचर बताते होते थे, हम बीकॉम में पढ़ते थे ना, तो वो कहते थे कि यार आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करो, अगर मुझे आता होगा ना तो मैं उसी वक्त बताऊंगा, अगर नहीं आता होगा ना तो मैं उसको सीख के बताऊंगा। हम्म। तो मतलब मुझे यकीन है मुझे आता होगा, लेकिन मैं भी मतलब मैं भी मेरी भी एक लिमिट होगी ना। अगर नहीं आता होगा तो मैं आपको यकीन करें कि जो आपको उसका, यानी जो आपको वो जिस तरह कहते हैं ना, एक चीज किसी चीज में फिट होगी ना, तो वही वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर मुझे पर्सनली नहीं पता है तो, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कहाँ से सीखना है, कहाँ से लेना है। 99% मुझे पता होगा। लेकिन अगर नहीं भी पता होगा, कोई भी किसी का सवाल है, ये सिर्फ इनकी मोहतरमा शाजिया की बात नहीं हो रही है, मतलब किसी की भी बात है, तो वो आप पूछे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। और मैं, क्योंकि ये नहीं है कि मैं बताऊंगा, मुझे सारा इल्म है, मैं सीख के भी बताऊंगा। मैं आप डायरी के देखिए। बारे में जरा सा पूछना चाहती हूँ आपसे। देखें, वैसे तो मतलब मैं बचपन से डायरी लिखती आई हूँ 7 क्लास से। लेकिन उसमें तो हम इस तरह की बातें लिखते थे कि आज मैंने ये किया वो किया, हाँ। और बस मजे की बातें ना। लेकिन ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप कह रहे हैं ना। कि हमने ये पढ़ा है साइकोलॉजी में, इट्स अ सेल्फ सजेशन। यस। यानी कि सेल्फ सजेस्टिव वो है जुमले ना। तो इसमें एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक पूरा फॉर्मूला है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं। जी 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 जी, श्योर। जी, मैंने जो सीखा था, मगर मैं आज तक उस पर ना अमल नहीं कर सकी इतना। ये होता है 29 डेज का सेशन होता है, उसमें आपने हर रोज पता नहीं पूरा सफा लिखना होता है, या जो भी शुक्रगुजारी का जुमला, यानी कि आपको जो चीजें चाहिए ना, जो आपके पास ऑलरेडी है, उसमें आप कह के मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। और फिर जो चाहिए तो वो फिर आप लिखें, और ये रोज रिपीटेडली लिखना होता है 29 डेज तक कंटिन्यूअसली। और अगर उसमें एक दिन भी मिस हो जाए, फिर आपने उसको दोबारा से शुरू करना होता है। तो 29 डेज के बाद डेफिनेटली वो जो है कि वो उसका असर शुरू हो जाता है। मगर मैं आज तक सच्ची बात है कि इसको इस तरह फॉलो नहीं कर सकी। मैं ग्रुप में बता रही हूँ ताकि और लोग भी करें, अगर कर आप बताएं कि यस। तो लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं मुझे फिर इसमें समझ नहीं आती है कि आप कह रहे हैं कि आप एक जुमला लिखें, और क्या वो रोज लिखना चाहिए? मुझे ना ये पूरा समझ नहीं आया। अच्छा, चले, ये अच्छी बात है। देखिए, आपको ना किसी भी बंदे को कोई अगर समझ नहीं आती ना, तो प्लीज पूछा करें। मैं समझता हूँ कि इनके आप सब भी शुक्रगुजार होंगे जो उन्होंने ये पूछा है, कि मतलब इतना बार मैं कितनी दफा बता चुका हूँ, तो मुझे लगता था कि शायद मैं बता चुका हूँ और आपको सारी समझ आ गई है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया कि ये चीज जो है ना वो उठाई। पहली बात जो आपने ये कहा है ना कि 29 डेज का, ठीक है। हम्म। मैं आपको ना देखें, मैं ये बिल्कुल मेरी आदत भी नहीं है, और ना ही मतलब मैं किसी दूसरी चीज को जो है ना वो गलत कहता हूँ। मतलब हर चीज जो है ना अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन एक चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है ना, हो सकता है हम्म। आपने जो बात बताई है वो उसमें से थोड़ी इंफॉर्मेशन कम हो, या मतलब उसमें और चीज जो है ना को आपको थोड़ी कोई बात भूली हो या ऐसा हो।
एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी हम्म। ऐसी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको मोटा मोटा ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई सिर्फ जो नाश्ता है ना, नाश्ते का ये टाइम है और नाश्ते में जो है ना ये चीजें, लेकिन आप नई इन्फॉर्मेशन में भाई भाई नाश्ता नहीं भी करो तो भी जो है ना वो आप इतना नहीं, आपके ऊपर जो है ना वो असर नहीं पड़ता। यानी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मतलब सही नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सही नहीं है। अब ये जो देखे ना, 29 डेज में मैं अपने हिसाब से जो मेरा इंफॉर्मेशन और मेरा नॉलेज है ना, मुझे ये लगता है ऐसा हम्म। पॉसिबल नहीं है कि आप 29 डेज में चेंज हो जाए। हम्म। उसकी रीजन है, देखिए, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप 29, वो क्या होता है ना कि 29 डेज में अगर आप रेगुलरली उतने ही तरह, तो फिर क्या होता है, आप चेंज होने का मतलब ये है कि वो 30वें दिन या उसके बाद वो चीजें आपके लिए लिखना आसान हो जाती हम्म। है, उसमें आपकी जो है ना वो रगबत बढ़ जाती है, उसमें आपको जो है ना वो मजा आने लगता है। लेकिन आप वो हम्म। चीज जो है ना वो अचीव नहीं कर सकते 29 डेज। क्यों? कि ये जो है ना ये ऐसा पैटर्न नहीं है। आप मतलब कोई भी बंदा अगर आप लिखना शुरू कर दें भाई, ये जो मैंने लिखा है कि ये चीजें, ये वाली, और ये जो बातें आपने की है ना कि आपने इसको जो है ना वो रिपीट करना है, ये वाली डायरी के मुताबिक या नहीं, इसको रिपीट करना है, रोज नई बातें नहीं लिखनी है। अगर आप हम्म। नई बातें लिखेंगे ना, तो क्या होगा, आप आपका जहन जो है ना वो किस बात पे सोचेगा, फिक्स कहाँ पे रहेगा। आप इसमें कोई एक फिक्रा, कोई दो फिक्रे ऐड करें, चेंज करें, कोई फिगर है इसमें वो ऐड करें, चेंज करें, लेकिन जो आपने डायरी में लिखना है ना, वही हम्म। आपने लिखते रहना है। फिर पैटर्न रेपिटेशन। बनेगा। यस, फिर पैटर्न बने, फिर क्या हो गया ना, देखिए, मैं अक्सर ही मतलब ये सबको ही पता है कि भाई एक बिल्डिंग पहले कहाँ पे बनती है। अगर आप किसी अपने घर के बारे में, कोई भी, हम सारे अपने अपने घर में रहते हैं, तो हम कोई नया घर बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, तो जो भी हमारी वो प्लाट अवेलेबल होता है, हम कहते हैं कि जी उसके ऊपर हमने कौन कैसा घर बनाना है। तो वो घर कहाँ पे पहले बनता है? ख्याल हमारे में, सोच में। यार सोच में। ठीक है। अब जो सोच में हम्म। बनता है तो फिर जाके फिर पेपर पे बनता है, फिर तीसरी दफा जाके फिजिकली बनता है। हम्म। तो मैं यही कहता हूँ, देखिए, मैं ये सारी चीजें ना, मैं क्यों आपको इसरार से कह रहा हूँ, क्यों मैं इस पे फोकस करता हूँ, क्यों मैं बाज बाज कहता ऐसी मेरी आदत भी है कि मैं पुश भी करता हूँ। क्यों? कि मेरे ये आजमाई हुई चीज है। या बिल्कुल। तो मुझे इससे फायदा नहीं हुआ ना, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि बस ठीक है, ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है और मैं सेशन किया और घर चला गया और बस आप भी अपने अपने घर में। नहीं, मैं ये नहीं कि हम लोगों ने अगर बदलना नहीं है ना, तो फिर मजा क्या। तो फिर ये सही बात। देखो, आप शाजिया की बात करें, चीमा साहब की बात करें, और हमारे जितने भी ग्रुप मेंबरान हैं इनकी बात करें, तो जो आपने खुद प्रैक्टिकली किया होगा, आप जो जितने वसूख के साथ बता सकेंगी, कोई और नहीं बता सकेगा ना। हम्म। इसलिए ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने प्रैक्टिकली की हैं। और आप जिस भी, मैंने सिर्फ आपको एक ही बात का आपने ख्याल रखना है। एक तो कुछ भी बड़ा फिगर लिखते हुए डरना नहीं है। आपको जो लग रहा हम्म। है ना, देखो, ये जो गोल है ना, गोल की तारीफ ये है, जैसे हम जो है ना बिजनेस की तारीफ करते हैं ना, बिजनेस इज विद प्रॉफिट एंड रिस्क। बिजनेस की डेफिनेशन में दो लफ्ज आते हैं। प्रॉफिट नहीं आता सिर्फ हम्म। बिजनेस में, रिस्क हम्म। आता है। प्रॉफिट के साथ रिस्क आता है। रिस्क भी नहीं हो बिल्कुल। सकता एक, मतलब बिजनेस की डेफिनेशन को वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता, और बिजनेस की डेफिनेशन को प्रॉफिट भी कंप्लीट नहीं कर सकता। और जो सही गोल है बात ना, है। और जो गोल है ना, गोल का मतलब ये है कि विच एक्साइट एंड स्केयर यू एट द सेम टाइम। हम्म। यानी आप देखें ना, आप कोई ऐसी जो है ना वो चोटी सर करने जा रहे हैं, आपको जो है ना, आपको जैसे केटू पे जाना है या आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है, आपको खुशी भी हो रही है, लेकिन आपको डर और खौफ भी है। हम्म। दिस इज कॉल्ड गोल। आपको लग रहे हैं, आपको देखे ना, चार दो कनाल का जाती घर आपका हो सकता है 5 मरले का भी ना हो, किसी का 10 मरले का भी ना हो। इस बात को आपने नहीं देखना है। आप ये देखो कि अगर आप देखो, अगर 5 मरले का 10 मरले का आप 2 कनाल का सोचोगे तो क्या लगेगा, आपको डर भी लगेगा। लेकिन आप जब उसको, आपको लगेगा कैसे बनेगा, ये डर है ना।
लेकिन आप हम्म। इस डर को खत्म करके आप ख्यालों में देखो, जरा आप दो कनाल के घर में घूम रहे हैं, इट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, यस। इट विल गिव यू हैप्पीनेस। आप गाड़ी जो है ना, कोई भी बड़ी गाड़ी जिसको आपकी कोई ख्वाहिश है, आप लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है आपको डर है, लेकिन आप डर को पीछे करके आप देखो वो गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कितना मजा आ रहा है। वाकई मुझे याद आ गया। अब से कोई 5-10 साल पहले इस तरह मेरी सिचुएशन थी कि मेरे पास जब बिल्कुल कुछ नहीं होता था ना, इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो गई होती थी, उस वक्त मैं बड़े बड़े गोल्स बनाती थी। कहती थी मैंने ये बड़ी गाड़ी लेनी है, मैंने ये काम करना है, मैंने उधर जाना है। तो और वो काम कुछ अरसे बाद हो जाता था, मगर मुझे ये स्टेप्स नहीं पता थे जो आप बता रहे हैं। ये यही तो इसमें ना एक खूबसूरती ये है कि जो जो लोग कोई चीज कर रहे हैं ना, इस वक्त जो लोग अचीव कर रहे हैं ना, कुछ लोगों को पता नहीं है और पैटर्न वही कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पता है और उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देर इज राइट। नो रॉकेट साइंस, देर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिन लोगों को, मसलन मैं ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किताबें नहीं पढ़ते, जो डायरियां नहीं लिखते, वो मेरे से ज्यादा हम्म। रिच हैं, हम्म। लेकिन वो अनइंटेंशनली भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आप देखें ना, मैंने पहले भी मिसाल दी, लाहौर को आने के लिए कितने रास्ते हैं, जी। तो इसीलिए सक्सेस को पाने के लिए भी बहुत रास्ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये जो रास्ता ऐसा है ना, जिसको देखो, अगर आप ख्यालों में या किसी की बात सुन के अगर आप कोई चीज अपना लेते हो और आप उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दो, हो सकता है वो चीज जो है ना वो डाउन हो जाए, वो मतलब जैसे रिसेशन आ गया, आपने जो है ना वो कोविड आ गया, लेकिन जी जी जो मैं कह रहा हूँ, कोविड आए, कोविड की माँ आए, कोविड का बाप आए, ये आपको हरा नहीं सकता। सही बात। अच्छा, क्यों? इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यस प्लीज। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक इंसान, हम डायरी लिखते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं उससे, जी टारगेट्स अपने लिखते हैं। जी एक बंदा अपने बड़े टारगेट्स उसने बनाए हुए हैं और ऑलरेडी मोटिवेटेड है, वो जी। ऑलरेडी हम्म। मोटिवेटेड, हम्म। हम्म। उसको मजीद मोटिवेशन शायद वो कंप्लीट कर चुका है, वक्त के साथ बढ़ सकता है लेकिन एक हद तक वो मोटिवेटेड है। और वो अब उसके पास जिन चीजों की, जिन जराए की या जिन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, अब आपने बड़ा गोल बना लिया, आप मोटिवेटेड हैं, आपने बड़ा गोल सेट कर लिया, अब उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, उस रिक्वायरमेंट जो वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स उससे टाइम मांगेंगी, उससे इल्म मांगेंगी, उससे और बहुत सारी चीजों का तकाजा करेंगी ना। अब वो मोटिवेटेड है, उसके पास उन चीजों की कमी हो रही है, जराओं की कमी हो रही है, तो उसके लिए क्या है? बिल्कुल, आपने जो है ना एक क्वेश्चन तो आपने ये बड़ा अच्छा पूछा है, एक जो है ना आपने बीच में जो बात की है ना कि आप मोटिवेटेड हो गए हैं और आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज क्वाइट रॉन्ग। यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम है। अगर अभी चीमा साहब बैठे हैं ना, हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर हैं, ठीक है, मुझे इनकी एग्जांपल बार बार नाम भी लेना पड़ता है क्योंकि मेरे मेरे ख्याल में अगर मैं नहीं लूंगा तो ज्यादती हो जाती है। अब उनको जो है ना वो लर्निंग की लर्न कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब कोई बंदा अगर वो ये समझ लेना कि अब मुझे जो है ना वो सारा इल्म हो गया है, मेरी अब इतनी एज हो गई है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे जब कोई भी बंदा जिस भी जिंदगी की जिस भी स्टेज पे अगर वो समझ गया कि मेरे पास मोटिवेशन आ गई है, तो वो वहां पे उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। नाउ आई देखें एम देखें, मुझे, मेरा मानना ये है कि आपको मोटिवेशन आपका एक एक दिन का देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, तो फिर सामने वो अच्छी गाड़ी देखता है कि यार फलां मॉडल आया है, अब वो मॉडल उसको मोटिवेट कर रहा होता है कि तुझे अब मुझे लेना है। तो हाँ वो जी। तो उसकी मोटिवेशन चलती रहती है कि वो नई नई चीजें देख रहा होता है, अपने टारगेट्स बना रहा होता है, सेट कर रहा होता है कि यार मैंने अब ये किया है, मुझे नेक्स्ट ये करना है। अब उसके पास जराए जो है, जराओं की जो कमी, जिसके अमूमन जो नौजवान या बहुत सारे लोग जिसमें फंस जाते हैं, उसके क्या, उसके लिए मुझे जो मुझे ऐसा लगता है
कि सबसे बड़ी जो जो बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज इज्तमाहियत होती है, एक टीम होती है। तो उसके पास टीम भी नहीं है, उसके पास और बहुत सारी कमियां हैं, तो अब उसको क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ। आप मेरी ना डायरी लेके आए, वो जो ब्राउन वाली, या जितनी भी डायरी मेरी पड़ी है ना वो लेके आए। मैं आपको ना, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा आपने जो है ना वो बात की। ये सबके हो सकता है, किसी के जहन में हो, किसी के जहन में ना हो। तो आपने ये कहा कि आप मोटिवेटेड भी हैं और फिर भी जो है ना आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, ऐसा यही क्वेश्चन है ना आपका? जी जी। ठीक है। अब मैं आपको ना इसका जो रिप्लाई जो है ना, मैं अपनी डायरी से जो खुद मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है ना, मैं वही आपको बताता हूँ। वो आपने अच्छा किया बात। उससे पहले जो है ना, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, आप जो भी बड़ा काम करने जा रहे हैं ना, ये जो मैं डायरी लिखने के लिए बात करता हूँ, इसमें क्या है कि आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपने नहीं देखना कि हाउ, कैसे, ये क्वेश्चन नहीं करना आपने। ठीक है, ये आपने नहीं क्वेश्चन करना। अगर आपने अभी इसी भी स्टेज में, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास एक, भाई मान लिया कि आपके पास जो है ना कोई भी एक मॉडल की अच्छी गाड़ी है, लेकिन आप दूसरी गाड़ी देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ जी आपको मोटिवेशन मिल रही है। पर इस मोटिवेशन के पीछे क्या है? मोटिवेशन ये नहीं है कि आपको गाड़ी देख के मोटिवेशन। तो मैं कितने घरों के, जब हमारी टीम के जितने भी लोग हैं हमारे, ये कितने घरों के सामने से सुबह या कितनी गाड़ियां हमारे पास से गुजरती होंगी, तो गाड़ियां देख के तो मोटिवेशन नहीं मिल रही है ना। मैं ये कहूंगा, बाज बात ऐसा होता है कि डायरियां लिखने से डीमोटिवेशन भी होती है। मतलब ये इस तरह का जो है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई हम कभी कभी उसको जो है ना वो अचीव नहीं कर पा सकते। मैं आपको जो है ना ये दिखाता हूँ अपनी, मैंने डायरी में अ, हाँ, ये देखिए। ये मैं आपको ना अभी इसकी सिर्फ तफसील बताता हूँ। ये मेरी डायरी है। ये मैंने 11/11/2023, यानी 11/11 को थोड़ा मुझे लगा कि ये कोई खास दिन है, तो उसको मैंने ये लिखी। ठीक है। अब आप ये, मैं आपको ना जितना भी एक्चुअली राइट पैटर्न ऑफ अचीविंग थिंग्स है ना, ये अभी मैं आपको इतनी इन चीजों के ऊपर नहीं लेके आ रहा था, क्योंकि ये चीजें जो है ना अभी इतनी जो है ना वो थोड़ा सा, ये 2-4 महीने की, मेरा दिल था कि मैं 2-4 महीने के बाद ऐसी बातें करूं, ताकि आप लोग जो है ना पहले पहले जैसे अलफ बे पे जो है ना, वो पहले अलफ बे पे सिचुएशन शुरू हो जाए, फिर LMN की बात करें हम। ठीक है। जुबैदा, आई नीड योर फीडबैक बट आफ्टर दिस। देखिए, जो भी आपकी आपके अंदर एक चीज है, मोटिवेशन बाय नेम और मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विदाउट एनी बेस, जिसके पीछे कोई बेस नहीं है। जैसे कि देखो, ये डायरी में मैंने लिखा है, ये जो है ना वो थिंक एंड ग्रो रिच का जो पैटर्न है ना, उसको फॉलो किया गया है, थिंक एंड ग्रो रिच का। और ये आप यकीन करें, ये ऑथेंटिक पैटर्न है, जहां से जो है ना वो बहुत सारे लोगों ने फायदा। अब इसमें क्या लिखते क्या कि भाई पहले तो आप अपनी गोल सेट करो, व्हाट इज द फिगर यू वांट टू अचीव। ठीक है। फिर उसमें क्या लिखेगा, व्हाट आई विल इंटेंड टू गिव टू गेट दिस टारगेट। मुझे, यानी जो आपको लेना है ना, आप उसके लिए दे क्या रहे हैं। जो देना है ना, वो अगर आपके पास नहीं है और आपके पास मोटिवेशन है, यू कैनॉट अचीव। भाई अभी अभी देखो ना, आपने कोई चीज, ये दुनिया में आप किधर भी जाओ, गाड़ी दोगे, गाड़ी ली है, पैसा देंगे ना। किताब ली है, कुछ उसके उसके अगेंस्ट कोई कोई वैल्यू देंगे ना। पहले शुरू शुरू में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था ना, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, व्हाट दे विल डू, दे वर डूइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग ने, मैंने शर्ट लिया तो मैंने पैसे दिए, मैंने टाई दिया तो मैंने पैसे दिए, मैंने ये डायरी ली है तो पैसे दिए। अब क्या, अगर मेरे पास मोटिवेशन बड़ी है कि ये डायरी मुझे बड़ी पसंद है, और मेरे पास जो है ना वो डायरी जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, और मेरे अंदर बड़ी मोटिवेशन है, और मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, दैट इज नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है ना, ये आपको लेनी पड़ेगी। वो इसको कहते हैं हम विश, जो आप कह रहे हैं जिसको मोटिवेशन, इट इज कॉल्ड विश। व्हेन इट विल बी अ डिजायर, wish is something, we have lot of wishes every day, and we thought million of thoughts in 1 second.
हमारे पास एक सेकंड के अंदर हम मिलियंस ऑफ सोचे जो है ना हमारी गर्दश करते हैं। एक जो जमीन का पूरा चक्कर है ना, जिसको 186 माइल्स का जो है ना, ये तकरीबन कहा जाता है, ये पूरा चक्कर है। और हमारा जो ख्याल है ना जेन का, वो एक सेकंड में पता नहीं कितने चक्कर लगाता है, नो बडी नोज एक्चुअली उस 186 माइल्स के। यानी सोच जो है ना वो इतनी पावरफुल एक चीज होती। आप जो कर रहे हैं ना, आप जिसको कह रहे हैं वो मोटिवेशन, वो एक विश है। मोटिवेशन के पीछे जो है ना, आपके पास उस गाड़ी को देने लेने के लिए क्या दे रहे हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है, तो क्या आप के अंदर इतनी मोटिवेशन है कि वो आप जो है ना, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आप वो गाड़ी लेने का 2 साल के बाद प्लान करते हैं, तो आपके पास इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो गाड़ी लेने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, हाउ यू विल गेट दैट कार। अब अच्छा, देखो। मेरे मेरे एक दोस्त हैं। मैंने ये जो सवाल किया है, मेरे एक दोस्त हैं, 2018 में मेरी उनसे दोस्ती हुई। जी। और उनके ख्वाब बड़े थे, बहुत ज्यादा थे माशाल्लाह, बहुत बड़े ख्वाब थे उनके, गोल्स बहुत ज्यादा बड़े थे। मेरे गोल्स कुछ खास इतने बड़े नहीं थे, लेकिन मैंने एक नॉर्मल अपनी लाइफ, अपनी रूटीन को, अपने तरीके को फॉलो किया। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो, उनके गोल्स बहुत बड़े हैं, वो हमेशा मोटिवेटेड हैं, बट वो हमेशा मेरे से, वो वो अपनी लाइफ में पीछे ही गए हैं, वो लाइफ आपने में ऊपर नहीं आपने, गए। आपने अपने अब सवाल का मिसाल, जवाब तो मैं दिया। पूछने पूछने का पूछने का पूछने का मकसद ये है कि एक बंदा है, मैं मिसाल देता हूँ ना, उस बंदे की मिसाल देता हूँ। उस बंदे के एक्सपेंसेस महीने के 50,000 के हैं। उसके पास स्किल्स में कमी है, उसके बाद पास एक्सपीरियंस में कमी है, और बहुत सारी कमियां हैं उसमें। अब उन कमियों को पूरा करने के लिए वक्त तकाजा कर रहा है कि भाई वक्त चाहिए उसको ठीक ठाक। अब वो कहता है कि यार, अगर मैं 50,000 पे मुझे अपना घर रन करना है, मैं अगर 50,000 पे नहीं कमाता, मैं, अब जैसे मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं जब किसी बड़ी डील पर लगता हूँ, मुझे पता होता है कि बड़ी डील के तकाजे बड़े हैं। यस। उसमें मुझे उनसे, बड़े लोगों से मीटिंग्स करनी है। फिर बड़े लोगों से जब आप मीटिंग करते हैं, तो आपके पास तोहफे तोहफ का और बहुत सारे तकाजे बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियली आपके तकाजे बढ़ जाते हैं, वक्त के तकाजे आपके बढ़ जाते हैं, आपके मैनर्स के तकाजे बढ़ जाते हैं, आपके जो सब्र होता है उसके तकाजे बढ़ जाते हैं। वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। हाँ जी, हाँ जी, कट इट तो शॉर्ट ना, हमारे पास एक, टाइम कम है, क्योंकि जी जी, 20 मिनट के बाद ना चलते ना। एक बंदा जिसके पास रिसोर्सिस की कमी है, वो मोटिवेटेड है, वो तो मोटिवेटेड है, लेकिन उसके पास रिसोर्सिस की कमी है। वो, उसके पास, उसके अंदर कमियां भी हैं, उसको क्या करना है फिर? वक्त, अब जैसे आपने बड़ा गोल बना लिया, फिर उसके लिए जो आपको तकाजा करता है, वो तो वक्त आपको कुछ लगता ही नहीं। आप बोलते हैं ये तो 8 घंटे, कोई वो ही नहीं है, यही तकाजे बात बढ़ है जाते कि हैं। आप देखिए उसामा, आपने ना अपने क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया, कि आपने बताया है कि आपने शुरू में पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि आप बड़े मोटिवेटेड हैं, और आपको जो है ना मजीद मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। फिर आपने दोस्त की एग्जांपल दे दी कि वो बड़ा मोटिवेटेड था, और वो मतलब आपसे पीछे है। अब ये जो है ना बड़े गोल बनाना, कुछ बड़ी लंबी लंबी छोड़ना, मतलब हम इसको इस तरह की बात इसके साथ कहेंगे, क्योंकि ये जितना भी देखो, एवरीथिंग वट एवर यू हैव टू गेट, यू हैव टू गिव समथिंग अगेंस्ट दैट। कुछ भी और अगर आपने जो, किसी के पास, अगर मैं मिसाल, अगर एक बंदा बंदा एक गोल बनाता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उसके पास देने को नहीं है कुछ, उसे वो क्या करेगा? अब मैं आपको बताऊं, एक्सक्यूज मी सर, जो, थोड़ी सी बात। जी जी प्लीज सर। मुझे पता, मैं बस एक एक बात करके ना फिर आपकी बात सुनता हूँ। जो बंदा गोल बनाता है ना, उसको अल्लाह ने जरूर ताकत दी होती है उस गोल को अचीव करने की, अदरवाइज वो गोल नहीं बना सकता। वो बेशक अनपढ़ है, बेशक वो पढ़ा लिखा है, बेशक वो डाउन है, बेशक वो अप है। यानी जो सोच आप सोचते हैं ना, अगर वो नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने उस सोच को पूरा करने की आपको ताकत दी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी आदतों की, अपनी जो है ना, जो उसको, उस गोल को अचीव करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, उसको हम फॉलो नहीं करते। ओनली थिंग, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने आपको सोच दी है और आपको सलाहियत नहीं दी। विदाउट सलाहियत आपको सोच नहीं आएगी।
अगर एक इंसान को सोच आती है, जैसे हमारे जो साइंसदान होते हैं या कोई भी बड़ा बंदा होता है, वो कोई गोल बनाता है, तो वो जो बड़े बड़े गोल हैं उनको अचीव करने में तो बरसों भी जी गुजर सर, जाते हैं, जी वैसे कई कई शायद साहब मैं जिंदगियां भी ये गुजर कहना चाह जाती रही हैं। थी। जी, एक मिनट। जुबैदा आप बोलिए, मैं उसामा आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी जी जुबैदा। जी जी शायद साहब मैं सिर्फ ये है कि काफी टाइम हमने आपका भी ले लिया है बहुत ज्यादा। और जाहिर है जी। संडे है तो हर कोई बहुत कुछ सीखना चाहता है। ये जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अपनी, अभी हमने किसी की एग्जाम्पल नहीं देनी, अभी हमने अपने पे काम करना है। मतलब ये जो उसामा है ये भी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इनसे कोई इख्तलाफ नहीं कर रही। लेकिन अभी हमने अपने पे काम करना है ना, कि किसी की एग्जाम्पल वो फलां यूं करता है फलां यूं करता है, ये तो हमने सोचना ही नहीं है ना। और दूसरा ये जो आपका सेशन था इस पे थोड़ा सा फीडबैक ये देना चाहूंगी कि बहुत जबरदस्त रहा। एक दो चीजें जो मेरे माइंड में आ गई कि ये चीजें जो आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और आपने हजरत आयशा की मिसाल दी, और वो जो चीजें की कि जाहिर है अगर हम देखें कि कायनात में भी एक चीज रेगुलर चल रही है तो दिन है रात है, सर्दी है गर्मी है, तो हर चीज से हमें रेगुलरिटी मिलती है। मतलब वो चीजें हम एग्जैक्टली। अगर हम इधर उधर देखें, जब तक हम अपने एम में अपने मकसद में हम रेगुलर नहीं होंगे हम कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। ये बहुत जबरदस्त आपने बात की। और इंशाल्लाह अभी हम छोटा सा कदम उठाते हैं और अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं। जो भी आएगा जैसा भी हम लिखेंगे लिखेंगे जरूर। और मेरा ये शायद साहब वादा है। और बाकी भी हम जितने पार्टिसिपेंट हैं ये हम अच्छा। थोड़ा सा आपसे मेरे भी हाफ पे सब प्रॉमिस कर लें कि डायरी स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एक कदम उठा लेते हैं, अभी हमने बहुत आगे जाना एग्जैक्टली। है। तो जाहिर है जब रहबर साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से, और मैं इजाजत भी चाहूंगी कि मैं अब आप सबको हाफिज कहूंगी। और बहुत जबरदस्त है जी इंशाल्लाह जुबैदा, हम आपको। थैंक यू। थैंक आपका यू वेरी बहुत मच। बहुत थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। अच्छा, ये जो जुबैदा ने बोला है ना, अच्छा, ये देखो, जो अभी मैं आपको डायरी लिखने या किताब पढ़ने की बात कर रहा हूँ, और फिर उसमें क्या लिख लें कि ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये घर, ये इतने पैसे, ये सारा कुछ आपके पास हो। जब आप ये सारा कुछ एक साल तक करेंगे ना, तो जो आप डायरी से सीखेंगे और जो आपका दिमाग ये किताब पढ़ने से सीखेंगे और जब डायरी पे लिखेंगे ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो सारी चीज, और जितनी इन चीजों को अचीव करने के लिए जितने पैसे चाहिए ना, वो आप किताब पढ़ने से और डायरी लिखने से जो है ना वो आपको, यानी उन पैसों का रास्ता मिल जाएगा। ये कोई मतलब, मैं इसलिए कहता हूँ अभी नहीं आपने सोचना कि कैसे मिलेगा। ये आप और मुझे भी नहीं पता वो कैसे मिलेगा। जैसे मुझे मिला है ना, आप लोगों को भी मिलेगा। जैसे हजारों लोगों को मिलता है वो आपको भी मिलेगा। इसलिए अभी जो है ना आप अपने आप को नहीं देखें, और जो भी आपने चीज जो है ना वो अचीव करनी है, जैसे उसामा ने कहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ देना है। इट्स नॉट ओनली मोटिवेशन कि आप मोटिवेटेड हैं, आप गाड़ी देख के मोटिवेशन हासिल करें, तो दैट इज नॉट कॉल्ड मोटिवेशन। अगर विश है ना, तो विश को हम जो है ना वो मतलब डिजायर नहीं, डिजायर इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर के पीछे आपको काम करना पड़ता है। अदरवाइज तो मोटिवेशन की मोटिवेशन, मुझे थोड़ी सी वो एक्सप्लेन कर दें कि आप मोटिवेशन किसको कह रहे हैं। देखिए, ये एक चीज मोटिवेशन ये है कि आप रोजाना जो भी डायरी लिख रहे हैं ना, आप उसको डायरी को लिख के और किताब को पढ़ के ना, आपको तसल्ली भी हो रही है और आप कल और पढ़ना चाहते हैं। ये मोटिवेशन। अगर एक इंसान डायरी नहीं लिखता, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशंस लेते हैं विदाउट डायरी लेते हैं और वो सब करते हैं, तो मोटिवेशन की हम क्या, उसकी जो एग्जाम्पल होगी या एक्सप्लेनेशन होगी क्या, उस कैसे ये उसको हम क्या डिफाइन चीजें है ना, करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें क्या है ना, ये आपको इंटरनली चेंज करती हैं। ये डायरी, ये किताब पढ़ना आपको इंटरनली चेंज करेगा। जब आप इंटरनली चेंज हो जाएंगे ना, तो एक्सटर्नली आप खुद ही चेंज करें। एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना, आप उनको इंटरनली स्ट्रांग हुए बिना एक्सटर्नल फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर जितनी जो है ना वो, जितना आपके अंदर, देखे ना, कोई भी बंदा है, मैं हूं या कोई और कितने पावरफुल लोग हैं दुनिया के, अगर उनको क्या है, उनके अंदर इंटरनली वो स्ट्रांग है, तभी जाके हम एक्सटर्नली बात करें। अभी मेरे तो जिंदगी में पहले कभी सेशन ही नहीं किया इस तरह का, तो मैं सेशन कैसे करना शुरू हो गया। कासिम अली शाह मतलब कौन है जो, कासिम अली शाह बचपन से सेशन कर रहे थे, या कोई भी, हम ब्रायन ट्रेसी, बॉब प्रॉक्टर, बहुत सारे ऐसे जो मतलब वर्ल्ड वाइड लोग हैं, वो तो ऐसे कैमरे के सामने, हर बंदा कहते कैमरे के सामने जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मेरी बोलती बंद हो गई।
तो ये जो चीज है ना, इंटरनली स्ट्रांग होना है। डायरी लिखने से, किताब पढ़ने से यू विल गेट इंटरनली स्ट्रांग। और जब आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाएंगे, आप समझेंगे, एक आपके अंदर खुशबू भर जाएगी। तो फिर वो सारी चीजें, क्योंकि आप पहले ही वो ख्वाब देख रहे हैं ना, आपके दिमाग को पहले ही पता है किधर जाना है। अगर आपने कराची से लाहौर जाना है तो आप हैदराबाद की तरफ ख्याल करेंगे, आप इस्लामाबाद की तरफ ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि आपने किधर जाना है। ये है इंटरनली स्ट्रांग होना, और यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन कोई बाय वर्ड नहीं है। मोटिवेशन ये है कि व्हाट यू आर डूइंग टुडे यू वांट टू डू टुमारो, एंड यू लव टू डू टुमारो। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। जी बहुत अच्छी मोटिवेशन। आपने डेफिनेशन दी है। मैं बताओ। थोड़ा सा बता सकती हूँ। जी जी प्लीज। जी वो मुझे इस तरह से लगा जो इनका सवाल है ना, इन्होंने एक्चुअली मोटिवेशन की डेफिनेशन पूछी है और आपने काफी डीपली बता दिया है शायद साहब। तो मेरे ख्याल से जो सिंपल डेफिनेशन है मोटिवेशन की वो ये है कि ये ख्वाहिश से मुख्तलिफ होती है। और मोटिवेशन को उर्दू में कहते हैं तहरीक, मुहर्रक। और जी। इसका मतलब ये होता है कि इंसानी यानी कि ख्वाहिश तो ये एक सतही चीज है कि मैं यस। मसलन मैंने गाड़ी लेनी है। और मोटिवेशन जो है वो आपको तहरीक देती है कि मैंने गाड़ी कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, कब लेनी है, किस तरह आएगी मेरे पास गाड़ी। जब दिमाग इन सवालात पर गौर करता है और उसको लाजमी इनका सवाल जवाब मिल जाता है। और होता यह है कि हमें इन सवालात को अपने दिमाग में सेव करना होता है, जिस तरह हम मेमोरी सेव करते हैं, मेमोरी कंप्यूटर की डिस्क के ऊपर करते हैं। और जब ये सवाल दिमाग के अंदर सेव हो जाता है तो फिर जो दिमाग आपका छोटा वाला दिमाग है ना, अनकॉन्शियस, वो इसका जवाब तलाश करता है इस दुनिया में, इस कायनात में। वो आपको नहीं पता होता। वो एक इंटरनल प्रोसेस है। और एक दिन अचानक आपके जहन में आता है, ओह हाँ मैं तो गाड़ी इस तरह ले सकता हूँ। मैं तो ये चीज देखकर मोटरसाइकिल बेचकर कुछ पैसे और इकट्ठे करके मैं गाड़ी ले सकता हूँ। यस सो दिस यस। इज द मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड हाँ, मोटिवेशनल प्रोसेस जो बहुत वेरियस अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बिल्कुल। एक्सप्लेन किया है। यही ये बात जो है ना, शुक्रिया। हम लोग इसको से ना, मतलब इंग्लिश में डिजायर, यानी डिजायर की बात ये कर रहे थे, जो आपने जो है ना वो तहरीक की बात की या कुछ ऐसा। तो डिजायर जो है ना वही है कि डिजायर इज व्हाट यू डोंट हैव, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विश एंड डिजायर। तो जो डिजायर है वो आपके अंदर तहरीक पैदा करती है, जो उन्होंने उर्दू में बताया है। और ये जो उन्होंने कहा ना कि आपके अंदर जो है ना वो चीजें जब आप स्टोर करना शुरू करते हैं, तो स्टोर जो करने का सबसे बेस्ट वे है वो है लिखना। आप लिखेंगे ना तो फिर, यानी थिंक ऑन पेपर। अब थिंक, थिंक का मतलब तो सोचना है, तो पेपर के ऊपर क्या सोचना होता है? थिंक ऑन पेपर, बिकॉज देन यू विल थिंक। और फिर आप उस चीज को जो है ना वो बेटर से बेटर बनाते जाएं। अभी हमारे सेशन में 10 मिनट रह गए, 2 मिनट, 2 घंटे का आज हमने सेशन जो है ना, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट सेशन। एनीवे, अच्छा भी लग रहा है, मजा आ रहा है। अभी कोई भी कोई किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, अभी 10 मिनट है। बस आप ये है कि आप जब नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, मैं जी। चूंकि मैंने जो मैंने जब तक सोचता रहा हूँ और जब से मैंने काम करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन जो होती है वो काम होता है। आपको काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, काम करना है, काम करना है, और आपको बस काम करना है। दूसरा ये कि मैं जब कुरान पाक का तर्जुमा अक्सर तकरीबन डेली बेस पर ही मैं सुन रहा होता हूँ, उसमें डिजायर जो हमारी होती है चीजों की, उसको खत्म करने की बात आ रही होती है अक्सर कुरान में। अब जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें आपने उसको भी जरा, उस पर भी मुझे कोई तसल्ली बख्श जो भी हो दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह। अब ये जो जी। चीजें ना, हम लोग अगर डिजायर को खत्म करने की बात है, या डिजायर को हम लोग अगर देखें ना, वो कितनी अब, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है। कहती हैं बाज का ऐसा होता है कि ये डायरी जो है ना, एक ही चीज के एक ही चीज के दो रुख हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे पास ये दोनों साइड से एक जैसे, अब ये जो किताब है ना, अब ये एक साइड से ऐसी है, दूसरी साइड से ऐसी। आप अपनी तरफ से देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ। अगर ये जो हम, आप डिजायर को खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, तो अगर ये डिजायर को खत्म करने की बात हो तो फिर व्हाट इज द लाइफ? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हमें हमें आपको क्यों मोटिवेशन हो रही है कि आपने दूसरी गाड़ी लेनी है?
हमें क्यों मतलब ये सारी चीजें जो है ना वो हो रही हैं। देखिए, अल्लाह ने जितनी हमें पावर्स दी हैं ना, अल्लाह ने हमें अपने आप को बेहतर करने के लिए और दूसरों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए अल्लाह ने हमें कहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सर, इमरान अर्ज कर रहा हूँ सर। उसमें थोड़ी सी बहुत प्यारी बात आपने इरशाद फरमाई। इसमें सर ऐड करना चाहूँगा, ये जो भाई फरमा रहे हैं और सब भाइयों के लिए, कि एक मूवी है द सीक्रेट। उसकी अगर एक ये देख लेना उर्दू में या इंग्लिश में, एक दफ़ा उसकी समरी सुन लें तो काफ़ी हद तक इनकी रहनुमाई हो जाएगी। और दूसरा जो ये भाई फरमा रहे हैं डिज़ायर के बारे में, जो मेरे नाकस अकल में आता है वो मैं जो समझ सका हूँ, उसमें जो बात कुरान पाक की रूह से या अल्लाह पाक फरमा रहा है, उसमें डिजायर्स हैं कि जैसे औरत की ख्वाहिश, शराब की ख्वाहिश, अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश, नफ्स की ख्वाहिश, किसी पे जुल्म करने की ख्वाहिश, इन डिज़ायर को ख़त्म करने के बारे में है। कि जैसे बंदा कहता है मैं हूँ, अपनी मैं को ख़त्म करना, जो इस्लाम में कैसे है, बिजनेस या जो मामलात हैं, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और कितने सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन थे, उनके मुकाबले में तो काफिर कुछ भी नहीं थे। तो उनमें कुरान इस्लाम तो कभी नहीं मना करता कि आप दौलत ना कमाएं, आप दौलत कमाएं, जैसे हुक्म है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हज करें। अभी ना एक्चुअली ना देखें, टाइम 5 मिनट रह गया है। ये कुछ चीजें ऐसी जाना वो मतलब सेशन में जनरल डिस्कशन अगर कुछ ऐसा ना, देखें हमारे सारे ही लोग, मैं समझता हूँ वो शाजिया, मिस शाजिया, उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई पार्टिसिपेट किया, अभी इमरान ने बड़ा अच्छा रिप्लाई। आप देखें ना, ये सारे लोग हमारे कितने कितने ज्यादा आप लोग जो है ना माशाल्लाह चीजों को जानते हैं। ठीक है, बस ये था। अभी मुझे लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा निकलने शुरू हुए हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि हम थोड़ा टॉपिक के ऊपर रहें, बिकॉज वी हैव ए लिमिटेड टाइम। अगर हम जनरल बात करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर वो मतलब उस चीज का अभी फिर हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक दिस इज हाउ इट इज। तो थोड़ा टॉपिक के ऊपर रहते हैं। ये चीजें ना, देखिए अब मैं सिंपल बात कही, इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो अगर आप फाइनेंशियली तौर पे डाउन है, आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कैसी नमाज आप पढ़ेंगे? मैं कोई मुल्ला नहीं हूँ, मैं कोई मतलब जो है ना वो ऐसा नहीं हूँ जो मतलब मुझे इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा, हाँ चलो बेसिक चीजें पता है। भाई आप अगर किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं, किसी के लिए कोई ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन, किसी की बेटी की शादी है, किसी के मतलब कुछ ऐसे, आप अपने बहन भाइयों में से किसी की मदद कर रहे हैं, आप अपने कहते हैं ना, अगर आप अपने बच्चों को कुछ दे रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके खाते में सदका लिख रहा है। आप देखिए, अगर आप मोहताज नहीं है, हमें इस वक्त मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम, हमें एज ए मुस्लिम कंट्रीज या एज ए पाकिस्तानी, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल। हम अभी पैसे कम होने की वजह से हमारी दूसरे मुल्कों में इज्जत जो है ना वो कम है। अभी हमारे माशरे में जिसके पास पैसे कम होते हैं उसकी भी इज्जत कम ही होती है ना, बेशक वो जितना मर्जी काबिल हो। तो पैसे कमाए जा सकते हैं, और कमाना मतलब जरूरी है आजकल के माशरे में खासकर। और अल्लाह ने कमाने को मना नहीं किया, और अल्लाह ने आपको हालत बेहतर करने को मना नहीं किया। तो आप देखो ना, अगर आप खुशहाल हैं तो आप दूसरों की भी मदद करेंगे। तो हो सकता है आप 100 नफल पढ़ते हैं तो 100 नफल से ज्यादा आप किसी को 10-20 हज़ार देते हैं, तो हो सकता है आपकी मंजिलें उससे जो है ना वो ज्यादा आगे चली जाएं 100 नफल पढ़ने से। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको, हमें आजकल के दौर में स्पेशली फाइनेंशियली स्ट्रांग होना हमें बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है। और आप अपने आप को बेटर करें, अपनी जो है ना वो जो भी आप हासिल करना चाहते हैं आप वो भी चीजें अचीव करें। फिर ये कि हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू हेल्प अदर पीपल। तो खुदा उनकी जी मदद शायद साहब। करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खुदा मतलब अपनी मदद क्या मतलब करते हैं? वो कहते हैं जहाज में आप अगर बैठे हैं तो जहाज वाले कहते हैं अगर कोई एक्सीडेंशियल सिचुएशन बन जाती है तो पहले खुद मास्क पहनो, पहले खुद रेडी हो, बजाय इसके कि आप भाग के जो है ना वो दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। यू आर डाइंग एंड यू आर हेल्पिंग अदर पीपल। तो ये चीज जो है ना मतलब है। अब मैं आइंदा सेशन का टाइम एक्चुअली ज्यादा रखने करूंगा। बड़ा अच्छा लगा है सबके पार्टिसिपेशन से। उसामा, वी कैन डिस्कस सेपरेटली। शाजिया आपने भी कहा तो हम उसको भी जो है ना वो डिस्कस सेपरेटली कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, ये जो चीजें हैं ना आप लोग अभी माशाल्लाह खुद पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ यही चीजें, दिस इज नॉट माई सेशन, दिस इज ओवर सेशन।
तो आई थिंक कि हमें इसको जो है ना वो जहाँ पे भी कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो ना जो मतलब दूसरे किसी की हेल्प कर रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। अभी ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा और 3 मिनट के बाद। तो एनी फीडबैक, सेशन कैसा रहा, या मतलब कुछ ऐसा जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ आया, या मतलब ऐसी सिचुएशन कोई जो है ना वो बता, और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बहुत अच्छा जी लगा, सलाहियत महसूस हुई, खुलकर सुना, खुलकर बोला, और मजीद साथ है इंशाल्लाह। हम तो टीम है, हम तो आपस में एक इंशाल्लाह दूसरे के इंशाल्लाह एक फैमिली की तरह है मैं दिल से, इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, मैं दिल से बोलता हूँ, दिल से कहता हूँ। और मुझे अब जिधर जिधर भी है ना ऐसे लगता है मुझे अब मेरी फैमिली है, और हम एक दूसरे का, मेरा कहते हैं मैं ऐसे 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 जो है ना दिल से बोलता हूँ और दिल से कहता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना वो सारे ऐसे ही हम रहेंगे और आप जुड़े रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 साल के अंदर हम अपनी दुनिया बदलेंगे इंशाल्लाह। 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 शाजिया ने कहा बहुत अच्छा रहा, सब ने कहा बहुत अच्छा रहा। हाँ, गेटिंग समथिंग न्यू इन एवरी सेशन, यही है एक्चुअली जो है ना। आप कोई भी किताब नहीं पढ़ेंगे तो नया नया ही कुछ सीखेंगे। आप आप यकीन करें, आप डायरी रोज लिखेंगे ना, आप 10 लाइनें रोज लिखेंगे ना, रोज एक, यानी वही 10 लाइनें आप 1 महीना लिखते रहेंगे ना, आप उन 10 लाइनों में नया कुछ हर दफा नया कुछ पाएंगे। आपकी सोच एक्सटेंड हो जाएगी उन्हीं 10 लाइनों में। जो भी आप 10 लाइनें लिखेंगे ना, वही आपको हर दफा कुछ नया बलबला देंगे, कुछ नया जोश देंगी, कुछ नई सोच देंगी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अगर सेशन मुझे इजाजत देता तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सेशन भी बड़ा करेंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रमजान होगा तो एनर्जी भी इतनी नहीं होगी, फिर देखेंगे 2 घंटे के काफी रहेगा। ठीक है सर। इंश- एवरीवन बहुत हैव ए शुक्रिया। ब्लेस्ड ब्लेस्ड रमजान। आप मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको जो है ना वो दुआओं में याद रखूंगा। और इंशाल्लाह कल से जो है ना रोजा होगा, और फिर नेक्स्ट हमारा संडे को सेशन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।